एएस नोवेल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आइए आज एक नई कहानी शुरुआत करते हैं। ये कहानी का एक अंश है जिसका शीर्षक है हु डिजर्व्स द क्रेडिट, श्रेय किसको मिलना चाहिए। संक्षेप में कहानी समरी ऑफ द स्टोरी। बूढ़े वांग जेन की तबीयत खराब होने के बाद छूजिन नाम की एक युवा लड़की ने उनकी मदद की है। जब वांग झेन की हालत सामान्य हुई तो उनके बेटे वांग क्यूई वांगची कमरे से बाहर आए। गलतफहमी और श्रेय मिसअंडरस्टैंडिंग एंड क्रेडिट। कमरे के बाहर इंतजार कर रहे परिवार के अन्य सदस्य, जिनमें वांग ये और वांग दान शामिल हैं, ये जानकर हैरान हो जाते हैं कि वांग जेन जाग गए हैं। वांग दान की बेटी सन मन्याओ तुरंत ये दावा करती है कि यह सुधार चू जिन की वजह से नहीं, बल्कि उनकी मां वांग दान द्वारा सिटी से लाई गई प्राचीन नुस्खे एंशिएंट प्रिस्क्रिप्शन की दवा लेने के कारण हुआ है। वह वांग दान के त्याग नुस्खे के लिए किसी के सामने घुटने टेकने की कहानी सुनाकर इमोशनल कार्ड खेलती है, ताकि सारा श्रेय चू जिन की बजाय उनकी मां को मिल जाए। वांग क्यूई का विश्वास वांगचीज ट्रस्ट। वांग ये अपनी बहन के त्याग की तारीफ करता है और वांग जेन को देखने के लिए अंदर जाना चाहता है, लेकिन वांग क्यूई उसे रोक देते हैं। वांग क्यूई, जिसने चू जिन को गू वॉर्म्स निकलते हुए देखा था, उन्हें पूरा श्रेय और विश्वास देते हैं। वह वांग यी को आराम करने के लिए भेज देते हैं और चू जिन पर अपना भरोसा जताते हैं। फेंगशुई और टैरो रीडिंग। फेंगशुई एंड टैरो रीडिंग। वांग क्यूई विला के आर्किटेक्चरल डिजाइन प्लान लेने के बाद चू जिन के पास वापस आते हैं। चू जिन फेंगशुई के लिए 4 एलिमेंट्स डिविनेशन मेथड नामक टैरो कार्ड्स फैलाती हैं। कार्ड्स व्हील ऑफ फॉर्चून उल्टा, द हैंगमैन सीधा, द सन सीधा, 5 ऑफ सॉर्ड्स सीधा को देखकर चू जिन बताती है कि वांग झेन की बुरी किस्मत केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि पूरे वांग परिवार को एक दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति द्वारा लक्षित टारगेटेड किए जाने के कारण है। वह बताती है कि यह व्यक्ति फेंगशुई का मास्टर है और उनका मकसद वांग परिवार को बर्बाद करना है। वह ये भी बताती है कि हाल ही में वांग क्यूई और उनकी पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं, जिससे मनमुटाव बढ़ रहा है। वांग क्यूई, जो पहले फेंगशुई में विश्वास नहीं करते थे, चू जिन की बातों की सटीकता से हैरान होते हैं, क्योंकि उनके और उनकी पत्नी के बीच सच में तनाव बढ़ गया है। जमीन के नीचे का रहस्य मिस्ट्री अंडर द ग्राउंड टैरो और डिजाइन प्लान को देखते हुए चू जिन निष्कर्ष निकालती है कि जमीन के नीचे कुछ है। वह डिजाइन प्लान में कुछ संदिग्ध स्थानों पर निशान लगाती है और वांग क्यूई से उन जगहों को खोदने के लिए कहती है। चू जिन खुद भी जानने के लिए उत्सुक है कि पूरे फेंगशुई लेआउट को बदलने वाली इतनी शक्तिशाली चीज क्या है। यह अंश छू जिन और शेन लिंगशन के बीच पहली मुलाकात का वर्णन करता है, जो वांग परिवार के विला के बाहर रात में होती है। आकाशगंगा शेन लिंगतियान से मुठभेड़ एनकाउंटर विद शेन लिंगशन। वांग क्यूई अपने नौकरों के साथ उन 4 स्थानों पर खुदाई शुरू करने जा रहे थे जिन्हें चू जिन ने डिजाइन मैप पर चिन्हित किया था। तभी उनकी मुलाकात दरवाजे पर एक ऊंचे और प्रभावशाली व्यक्ति से हुई, जो शेन लिंगतियान थे। एक दिखावटी शोक और सहानुभूति, प्रेटेंडेड ग्रीफ एंड सिंपैथी। शेन लिंगतियान देर रात वांग विला में वांग झेन का हालचाल पूछने आए थे, क्योंकि उन्होंने उनकी बीमारी के बारे में सुना था। वह दुबले पतले दिख रहे थे और उनकी आवाज में उदासी थी, जो ऑनलाइन अफवाहों को बल देती थी कि वह अपनी दिवंगत पत्नी किन जी को याद करने के कारण खाना नहीं खा पा रहे हैं। वांग क्यूई उन्हें एक समर्पित पति मानते हैं और उन पर तरस खाते हैं। शेन लिंगतियान अत्यधिक दुख का प्रदर्शन करते हैं, यहाँ तक कि कहते हैं कि उनकी पत्नी के जाने के बाद उनका दिल भी उनके साथ चला गया है। 2 चू जिन का आंतरिक संघर्ष, चू जिन्स इनर कॉन्फ्लिक्ट। चू जिन ही वास्तव में दिवंगत किन जी हैं। शेन लिंगतियान का गहरा स्नेह भरा प्रदर्शन देखते ही चू जिन की नजरों में तीखी नफरत और व्यंग्यात्मक मनोरंजन झलक उठता है। उन्हें महसूस होता है कि शेन लिंगतियान एक पाखंडी सज्जन हिपोक्रिटिकल जेंटलमैन हैं, जिन्होंने ही उन्हें आग के हवाले किया था, फिर भी अब वह एक समर्पित पति का नाटक कर रहे हैं। चू जिन खुद को संयमित रखती हैं क्योंकि वह जानती हैं कि वह अभी पर्याप्त मजबूत नहीं है और शेन लिंगतियान को हराने के लिए उन्हें सही समय का इंतजार करना होगा। वह प्रतिज्ञा करती हैं कि जब वह शक्तिशाली होंगी तो वह उससे खून का बदला खून लेंगी। 3 पहली मुलाकात और परिचय, फर्स्ट मीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। शेन लिंगतियान को एहसास होता है कि कोई उन्हें देख रहा है और उनकी निगाह चू जिन पर पड़ती है। वह चू जिन की उज्ज्वल और परिचित आंखों से कुछ पल के लिए चकित हो जाते हैं। चू जिन तुरंत अपनी आंखों की ठंडक को हटाकर मासूम और शांत लड़की का रूप धारण कर लेती हैं।
शेन लिंगतियान उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते हैं और सोचते हैं कि कुछ वर्षों में वह कैपिटल सिटी की नंबर 1 सुंदरता लुयान को भी पीछे छोड़ देगी। वान क्यूई तुरंत चू जिन का परिचय शेन लिंगतियान से कराते हैं। उन्हें एक छिपी हुई मास्टर बताते हैं जिसने वान जेन को ठीक किया है। शेन लिंगतियान चू जिन से हाथ मिलाते हैं, अपना परिचय देते हुए कहते हैं, हेलो शेन लिंगतियान। चू जिन भी उनसे हाथ मिलाती हैं, जानबूझकर जोड़ती हैं, हेलो मिस्टर शेन, मैं चू जिन हूँ। और किन जी, यह आखिरी शब्द वह अपने मन में कहती है। आकर्षण और घृणा, अट्रैक्शन एंड हेट्रेड। चू जिन की आंखों में कोई गर्माहट न देखकर शेन लिंगतियान को पता चलता है कि वह उसका विरोध कर रही है। वह इस प्रतिरोध से हैरान है क्योंकि वह खुद को परफेक्ट मैन मानता है जिसकी ऑनलाइन बड़ी फैन फॉलोइंग है। शेन लिंगतियान का अभिमान, वह अभिमानी है और मानता है कि कोई भी महिला उसके आकर्षण से बच नहीं सकती, यहाँ तक कि उसकी दिवंगत पत्नी किंजी चू जिन भी उसके आगे झुक गई थी। चू जिन का गुस्सा, चू जिन किंजी शेन लिंगतियान के पाखंडी व्यवहार से भरी हुई हैं। वह तीव्र नफरत महसूस करती हैं और केवल बदला लेने की इच्छा रखती हैं। उनके अंदर भयंकर हत्यारा आभा, मर्डरस ऑरा उमड़ती है, जिससे उनके सिस्टम जी भी डर जाती है। जी की सहायता, जी चू जिन को शांत करने की कोशिश करती है और महसूस करती है कि विला के आसपास गहरे द्वेष की आभा, स्ट्रॉन्ग ऑरा ऑफ रेजेंटमेंट है। वह बिना किसी फेथ वैल्यू के दोस्ती के टोकन के रूप में चू जिन के बैग में सुरक्षात्मक उपकरण और टूल्स का आदान प्रदान करती है। क्रिस्टल बॉल फेंगशुई और चंद्र दर्शन फेंगशुई एंड लूनर साइट। वांग क्यूई शेन लिंगतियान को विला के फेंगशुई दोष के बारे में सब कुछ बताते हैं। शेन लिंगतियान उत्सुकता दिखाते हैं और उनके साथ जाने की पेशकश करते हैं। स्थान पर पहुंचना, समूह विला की चारदीवारी के पश्चिम की ओर एक कोने में रुकता है, जहां एक बिना देखभाल वाली पत्थर की मेज है। अजीब चुप्पी और ठंडक। जैसे ही वे इस क्षेत्र में कदम रखते हैं, कीटों की आवाज अचानक बंद हो जाती है, जिससे एक भयानक चुप्पी छा जाती है। उनके पैरों के नीचे से तेज ठंडी हवा आती है, जो जून की गर्मी में भी रोंगटे खड़े कर देती है। आकाश का रहस्य। चू जिन आसमान की ओर देखती है और पाती है कि पहले से मौजूद काले बादल अब बहुत घने हो गए हैं। बादलों के भीतर बिजली और गरज हो रही है, जिससे ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं, एक ऐसी स्थिति जो नरक जैसी लग रही है। वांग क्यूई हालांकि केवल चमकीला चंद्रमा और कुछ तारे ही देखते हैं, जो उन्हें चू जिन की विशेषज्ञता को समझने में असमर्थ बनाता है। दिव्य उपचार और चेतावनी, डिवाइन रेमेडी एंड वार्निंग। खुदाई शुरू करने से ठीक पहले चू जिन रुकती हैं और अनुष्ठान शुरू करती हैं। टैरो और अगरबत्ती, टैरो एंड इंसेंस। वह अपने बैग से एक धूपदान, इंसेंस बर्नर और 3 अगरबत्तियां निकालती हैं। वह उन्हें 2 लंबी और एक छोटी की संरचना में रखती हैं। धुएं का अनिश्चित रूप से ऊपर उठना एक भयानक एयरी माहौल बनाता है। बुराई को दूर करना। वह अपने बैग से चिपचिपा चावल, ग्लूटेनस राइस निकालती हैं और इसे जमीन पर बिखेरती हैं, जो बुराई को दूर करने की प्राचीन विधि है। कार्ड रीडिंग। वह टैरो कार्ड निकालती हैं और अपने लिए एक कार्ड खींचती हैं, उल्टा, चंद्रमा, द मून रिवर्स्ड। ज्योतिषीय चेतावनी। कार्ड देखकर चू जिन तुरंत जन्म के वर्ष के अनुसार चेतावनी देती हैं। जिन्हें कुत्ते, डॉग, खरगोश, रैबिट, ड्रैगन के वर्ष में जन्म हुआ है, कृपया अभी पीछे हट जाएं। वांग क्यूई तुरंत उनकी बात मान लेते हैं और उन नौकरों को काम से हटा देते हैं। यह अंश चू जिन द्वारा वांग परिवार पर किए गए फेंगशुई शाप के स्रोत को उजागर करने और शेन लिंगतियान के पाखंड को दर्शाने पर केंद्रित है। जमीन के नीचे का रहस्य, द सीक्रेट बीनीथ द ग्राउंड। चू जिन के निर्देश के बाद खुदाई शुरू हो जाती है। रात गहरी हो जाती है और वातावरण में रहस्यमय शांति छा जाती है। बदलते संकेत। धूपदान में अगरबत्तियां छोटी होती जाती हैं। जमीन पर बिखरे हुए चिपचिपे चावल, ग्लूटेनस राइस का रंग सफेद से बदलकर गहरा काला हो जाता है। चू जिन इस असामान्य परिवर्तन को देखती हैं और पुष्टि करती हैं कि वे सही जगह पर खुदाई कर रहे हैं। वांग क्यूई की चिंता। लंबे समय तक कुछ न मिलने पर वांग क्यूई चिंतित हो जाते हैं और चू जिन से पूछते हैं कि क्या वे गलत जगह पर खुदाई कर रहे हैं। चू जिन दृढ़ रहती हैं और उन्हें खुदाई जारी रखने का आदेश देती हैं। सांप। शेन लिंगतियान का पाखंड, शेन लिंगशंस हिपोक्रेसी। खुदाई के दौरान शेन लिंगतियान चू जिन से बात करने का अवसर पाते हैं। चापलूसी और प्रलोभन। शेन लिंगतियान विनम्रता दिखाते हुए चू जिन को स्कूल में मदद की पेशकश करते हैं, यह मानते हुए कि चू जिन एक गरीब परिवार से है और ऊंची सोसाइटी में शामिल होने के इस दुर्लभ अवसर पर प्रतिक्रिया देगी। तत्स्थता। चू जिन दिल में घृणा दबाते हुए उदासीन और शांत स्वर में जवाब देती हैं। शेन लिंगतियान ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चू जिन को उनके बारे में कोई गलतफहमी है,
ये दिखाते हुए कि वह अपनी समर्पित पति की छवि को लेकर कितने आत्मविश्वासी हैं। पैकेज शाप का संदूक, द बॉक्स ऑफ द कर्स। तभी खुदाई कर रहे नौकरों में से एक चिल्लाता है कि उन्हें कुछ मिला है। काला संदूक। गड्ढे में एक स्याह काला लकड़ी का संदूक, पिच ब्लैक वुडन बॉक्स मिलता है, जिस पर 2 ताबीज के कागज टैलिस्मैन पेपर चिपके हुए हैं। ये संदूक ठंडी आभा उत्सर्जित कर रहा है, जो अत्यंत भयानक और अशुभ लग रहा है। डर और चिंता। वांग क्यूई का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह इस अशुभ घटना से घबरा जाते हैं और मार्गदर्शन के लिए स्वाभाविक रूप से चू जिन की ओर देखते हैं। मुर्गा चंद्र दर्शन और रोस्टर, द मून डिविनेशन एंड द रूस्टर। चू जिन संदूक को ऊपर लाने का निर्देश देती है। वह पत्थर की मेज से अपने टैरो कार्ड को देखती है। उल्टा चंद्रमा, रिवर्स्ड, द मून। कार्ड का अर्थ चंद्रमा, जल, रात और बिच्छू सभी यीन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अंधेरे और निराशा से जुड़े हैं। शुद्धिकरण का तरीका। यीन के विपरीत चू जिन को सबसे मजबूत सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह निर्देश देती है, संदूक पर चांदनी को रोकने के लिए कुछ डालें। संदूक को खोलने के लिए मुर्गा वर्ष ईयर ऑफ द रूस्टर में जन्मे व्यक्ति को बुलाएं, क्योंकि स्वर्ण मुर्गा भोर की घोषणा करता है। द गोल्डन रूस्टर हेरल्ड्स द डॉन, और उनमें सबसे मजबूत यांग ऊर्जा होती है। वांग क्यूई की भूमिका। नौकरों में से कोई भी मुर्गा वर्ष का नहीं होता है, इसलिए वांग क्यूई आगे आते हैं क्योंकि उनका जन्म उसी वर्ष हुआ था। सुरक्षा। चू जिन उन्हें सुरक्षा के लिए एक क्रिस्टल बीड देती है। फेयरफुल फेस, भयंकर रहस्य उद्घाटन, द फ्राइटनिंग रेवलेशन। संदूक खुलना। कांपते हाथों से वांग क्यूई ताबीज फाड़ते हैं, संदूक का ढक्कन उठाते हैं और तुरंत एक भयंकर दुर्गंध आती है। प्रतिक्रिया। संदूक के अंदर का दृश्य देखते ही वांग क्यूई की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह आतंकित होकर चीख पड़ते हैं और तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। संदूक के अंदर का दृश्य इतना भयानक था कि वह वांग क्यूई के लिए जीवन भर का दुस्वप्न बन गया। यह अंश चू जिन द्वारा लाश पोषण विन्यास, कॉप्स नर्चरिंग अरे को तोड़ने और शेन लिंगतियान के पाखंड और नए आकर्षण को उजागर करता है। फेयरफुल फेस विन्यास के अंदर का रहस्य, द सीक्रेट विद इन द फॉर्मेशन। संदूक के अंदर के दृश्य ने न केवल वांग क्यूई को बल्कि देखने वाले 2 नौकरों और पीछे खड़े शेन लिंगतियान को भी तुरंत सदमे से बेहोश कर दिया। संदूक के अंदर। संदूक में मानव शव के कटे हुए टुकड़े थे, जिनमें 2 भयंकर महिला सिर, आंखों में पुतलियों के बजाय सफेद रंग, 7 छेदों से खून बह रहा था और एक लाल नेल पॉलिश लगा आधा दाहिना हाथ था। अप्राकृतिक संरक्षण। शरीर के अंगों से खून पूरी तरह से निकल चुका था, जिससे वे मौत की तरह सफेद थे और उनमें सड़न के कोई लक्षण नहीं थे, जो दृश्य को और भी भयावह बना रहा था। जी का खुलासा। पर्पल थंडर स्पेस में मौजूद सी चिल्लाती है। शव पोषण विन्यास। कॉप्स नर्चरिंग अरे। यह एक अत्यंत शातिर फेंगशुई संरचना है जिसे लंबे समय से प्रतिबंधित किया गया है, जिसका उपयोग केवल तब किया जाता है जब किसी को वांग परिवार से भारी द्वेष हो। चू जिन का स्पष्टीकरण। चू जिन बताती है कि विन्यास को स्थापित करने वाले ने इन विखंडित लाशों के द्वेष का उपयोग करके विला के लेआउट को बाधित किया था, जिससे यह एक लाश पोषण मैदान बन गया था। विन्यास को तोड़ना, ब्रेकिंग द अरे। वांग क्यूई सदमे से उबरते हैं और चू जिन के मानसिक दृढ़ संकल्प, वह इतनी भयानक चीज देखकर भी शांत रही, के लिए उनके प्रति गहरा सम्मान महसूस करते हैं। ताबीज लिखना। चू जिन अपने बैग से सिंदूर, सिनबा और पीला ताबीज कागज निकालती हैं और तेजी से ताबीज टैलिस्मैन्स बनाना शुरू कर देती हैं। निर्देश। वह वांग क्यूई को अगरबत्ती, कागज के पैसे और चिपचिपा चावल तैयार करने का निर्देश देती हैं। वह दर्जनों ताबीज बनाकर वांग क्यूई को देती है और उन्हें जल्द से जल्द सभी दरवाजों पर चिपकाने के लिए कहती है। वह शेष 3 चिन्हित स्थानों पर अगरबत्ती और कागज के पैसे जलाने का निर्देश देती है। परिणाम। इन अनुष्ठानों को करने के बाद चू जिन घोषणा करती है, मैंने विन्यास तोड़ दिया है। फोल्डेड हैंड्स, श्रेय और आभार, क्रेडिट एंड ग्रैटिट्यूड। मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन। चू जिन वांग ये को एक प्रिस्क्रिप्शन देती हैं, जिसमें लिखा है कि 7 दिनों के भीतर वांग जेन पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। वांग ये चू जिन की शक्तिशाली लिखावट देखकर चकित रह जाते हैं। वांग ये का आभार। वांग ये चू जिन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी भतीजी सुन न्यान्याओं के असभ्य व्यवहार के लिए माफी मांगते हैं। चू जिन की प्रतिक्रिया। चू जिन 20% फेथ वैल्यू प्राप्त करती है और कहती है कि यह सब वांग जेन के वर्षों से किए गए अच्छे कर्मों का फल है, क्योंकि ईश्वर अच्छे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते। का शेन लिंगतियान का अंतिम कदम, शेन लिंगशंस फाइनल मूव। शेन लिंगतियान की निगाहें। सदमे से उबरने के बावजूद शेन लिंगतियान की आंखें लगातार चू जिन पर टिकी रहती हैं।
उनकी गहरी, कब्जा करने वाली पजेसिव निगाहें दिखाती हैं कि वह अब चू जिन के प्रति आकर्षित हैं। वापस जाने की पेशकश। वांग क्यूई चू जिन को ड्राइवर से छोड़ने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन शेन लिंगतियान हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं, मिस चू, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मेरी कार से वापस जा सकती हैं। योजना द प्लान। चू जिन शुरू में शेन लिंगतियान की कार में जाने से मना करने वाली थी, लेकिन अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने गुस्से को दबाया और शेन लिंगतियान की पेशकश स्वीकार कर ली। करीब आना। चू जिन का मानना है कि शेन लिंगतियान के करीब आने से उन्हें सबूत इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। दुश्मनों को लड़ाना। चू जिन की योजना शेन लिंगतियान और लू यान को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की है, ताकि वे आपस में लड़े और उनका बदला लेने का रास्ता आसान हो जाए। शेन लिंगतियान का प्रदर्शन। शेन लिंगतियान विनम्रता दिखाते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि वह चू जिन से मदद मांग रहे हैं, ताकि उनकी छवि एक उत्सुक ग्राहक की बने, न कि एक महिला का पीछा करने वाले पुरुष की। दिल टूटना। पुरानी यादें और नफरत। ओल्ड मेमोरीज एंड हेट्रेड। चू जिन कार में बैठती है और पिछली जिंदगी की यादों से भर जाती है। मर्सिडीज कार। शेन लिंगतियान उसी मर्सिडीज कार को चला रहे थे जो चू जिन ने पिछली जिंदगी में उन्हें उनके जन्मदिन पर दी थी। फिगरीन्स कार के सामने रखे एनिमे के फिगरीन्स भी वही थे जो चू जिन ने उन्हें तोहफे में दिए थे। पाखंड का मुखौटा। चू जिन समझती है कि शेन लिंगतियान अपनी वफादार प्रेमी की छवि को बनाए रखने के लिए जानबूझकर इन पुरानी चीजों को रखे हुए हैं, जो अब उनके लिए एक घिनौना प्रदर्शन मात्र है। घर। वानचेंग विला का रहस्य। द वानचेंग विला मिस्ट्री। जब शेन लिंगतियान पूछते हैं कि वह कहाँ रहती है, तो चू जिन जवाब देती है, वानचेंग विला। शेन लिंगतियान का आश्चर्य। ये सुनकर शेन लिंगतियान हैरान होते हैं, क्योंकि वानचेंग विला कैपिटल सिटी का एक प्रसिद्ध अमीर इलाका है। उन्हें आश्चर्य होता है कि एक अमीर परिवार की लड़की ऐसे काम फेंग शुई तंत्र मंत्र क्यों कर रही होगी। संतुलित पीछा। शेन लिंगतियान चुप रहते हैं और सोचते हैं कि चू जिन जैसी आत्म महत्वपूर्ण महिलाओं के साथ नज़दीकी और दूरी का संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि उन्हें नियंत्रित किया जा सके। क्रिस्टल बॉल। चेतावनी और बदला। द वार्निंग एंड वेंजेंस। वानचेंग विला पहुंचने पर शेन लिंगतियान चू जिन को खाने पर आमंत्रित करते हैं, जिसे चू जिन अस्वीकार नहीं करती बल्कि सहमत हो जाती हैं। अधिकारपूर्ण व्यवहार। शेन लिंगतियान अपनी अधिकार भावना और अहंकार दिखाते हुए कहते हैं कि वह चू जिन को सुरक्षित अंदर जाने तक इंतजार करेंगे। भविष्य की चेतावनी। जाने से पहले चू जिन अचानक रुकती हैं और शेन लिंगतियान को चेतावनी देती हैं। मैं मिस्टर शेन को याद दिलाना भूल गई कि आपके तत्व हाल ही में टकरा रहे हैं। एलिमेंट्स आर क्लैशिंग। मेरा सुझाव है कि आपको दक्षिण की यात्रा नहीं करनी चाहिए। चाल। चू जिन जानती है कि शेन लिंगतियान 3 दिन बाद दक्षिण की यात्रा करने वाले हैं, जहां उनके साथ एक दुर्घटना हिंसा होने वाली है। चू जिन उन्हें ये चेतावनी देती है ताकि शेन लिंगतियान का उन पर भरोसा बढ़े और वह लापरवाह हो जाएं। पुलिस अधिकारी गू रोंगहुआ का उपकथानक। गू रोंगहा सब प्लॉट। कहानी के दूसरे कोने में गू रोंगहुआ अपने घर में हैं। गू रोंगहुआ का पछतावा। वह अपने पति को बताती है कि कैसे एक भाग्य बताने वाली विशेषज्ञ एक्सपर्ट फॉर्चून टेलर जो चू जिन है ने उनकी बहुत मदद की, जिससे वह एक बड़ी गलती करने से बच गईं। वह अपने पति को उनसे मिलने के लिए कहती हैं। पति का संदेह। गू रोंगहुआ के पति वू मिंगवांग जो एक पुलिस अधिकारी हैं, इन बातों पर अविश्वास व्यक्त करते हैं। वह उन्हें विज्ञान पर विश्वास करने और धोखाधड़ी के प्रति सावधान रहने के लिए कहते हैं, ये बताते हुए कि उनका ब्यूरो सड़क घोटालों पर नकेल कस रहा है। भाग्यशाली पुनर्मिलन। द फॉर्चूनेट रियूनियन। गू रोंगहुआ अपने पति वू मिंगवांग को समझाती है कि एक ज्योतिषी चू जिन ने उनकी कैसे मदद की। वू मिंगवांग, जो विज्ञान और पुलिस व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, शुरू में इसे धोखाधड़ी मानते हैं, लेकिन गू रोंगहुआ द्वारा चलाए गए रिकॉर्डिंग को सुनकर उनकी राय बदल जाती है। आवाज का प्रभाव। वू मिंगवांग चू जिन की स्पष्ट और मधुर आवाज से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। आवाज उन्हें अपनी पुरानी यादों की ओर ले जाती है। पहचान। वू मिंगवांग को याद आता है कि 18 साल की उम्र में उन्होंने एक जलते हुए घर से गुलाबी पोशाक पहने एक छोटी लड़की को बचाया था। पुष्टिकरण। जब वह उत्साह से दाबा गांव और गुलाबी पोशाक के बारे में पूछते हैं, तो गू रोंगहुआ चौंक जाती है, क्योंकि ये विवरण सही होते हैं। यह उनके बचपन की आग और पहले जन्मदिन के उपहार से जुड़ी एक दर्दनाक याद थी। चू जिन की भविष्यवाणी का सच। गू रोंगहुआ को याद आता है कि चू जिन ने भविष्यवाणी की थी कि उनके बचाने वाले का नाम मिंग अक्षर से शुरू होगा। पुनर्मिलन। पति पत्नी को एक साथ एहसास होता है कि वे वही बचाने वाला बड़ा भाई और रोने वाली छोटी लड़की हैं,
जो इतने सालों से एक दूसरे को जाने बिना साथ थे। आभार। बू रोनगहुआ भावुक होकर रोती हैं और चू जिन के प्रति गहरा आभार व्यक्त करती हैं। वो मिंगवान भी अज्ञात आजिन चू जिन के प्रति जिज्ञासा और प्रशंसा महसूस करते हैं और अगले दिन छुट्टी लेकर उनसे मिलने जाने का फैसला करते हैं। अनजाने में खींची गई तस्वीर द अननोइंगली फोटोग्राफ्ड। अगली सुबह चू जिन जल्दी उठकर जो परिवार के विला के आसपास दौड़ने जाती हैं। जादुई दृश्य। सूर्य उदय होने पर वह अपनी बाँह उठाकर सूरज की किरणों से अपनी आंखों को बचाती हैं। इस क्षण वह सुनहरी रोशनी में लिपटी हुई शांत और प्यारी लग रही थी। फोटोग्राफर। सुबह की सैर पर निकले एक फोटोग्राफी के शौकीन ने इस सुंदर दृश्य को देखा। कब्जा कैप्चर। उस व्यक्ति ने दम के बिना जल्दी से अपने कैमरे से तस्वीर खींच ली। हवा के झोंके से उसके बाल लहराते हैं, जिससे ये तस्वीर और भी मादक और धुंधली केसी हो जाती है। ये घटना चू जिन के अज्ञात रूप से प्रसिद्ध होने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। सांसारिक जगत। वांग परिवार का आभार। सेक्युलर वर्ल्ड। वांग फैमिलीज ग्रैटिट्यूड। धन हस्तांतरण। चू जिन को बैंक से 5.88 मिलियन युआन की हस्तांतरण सूचना मिलती है। ये राशि वांग परिवार द्वारा फेंगशुई दोष को ठीक करने और वांग जेन को बचाने के लिए भेजी गई है। शुभ संख्या। चू जिन इस राशि 5.88 मिलियन के अत्यंत शुभ अंक एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस नंबर्स होने पर ध्यान देती हैं, जो दर्शाता है कि वांग परिवार ज्योतिष और टैरो के बारीक विवरणों को समझते हैं। तस्वीर खींची गई। सुबह के जॉग के दौरान वही फोटोग्राफी उत्साही फिर से चू जिन की तस्वीर लेता है, जो पेड़ पंक्तियों और सूरज की रोशनी के बीच एक अद्वितीय अलौकिक आभा में खड़ी है। दिल टूटना। अलौकिक जगत। जेग चुई और जियांग मुबाई। जेंग चुई एंड जिंग मुबई। कहानी सुपर पावर वर्ल्ड में झेंग परिवार के पिछवाड़े में स्थानांतरित होती है, जहां जेग चुई एक लाल पोशाक में किन बजा रही हैं। जियांग मुबाई का समर्पण। जियांग मुबाई जिंग मुबई नामक एक व्यक्ति, जो जेग चुई से गहरा प्यार करता है और उसकी रक्षा करने की शपथ लेता है, उनके पास आता है। वह जेग चुई के सामने अपनी भावनाओं को दबाता है और एक अभिभावक की तरह उनका ख्याल रखता है। मो झिशुआन मोजिक्स्यूंग। जेग चुई का ध्यान तुरंत भटक जाता है जब मुबाई सांसारिक दुनिया सेक्युलर वर्ल्ड का उल्लेख करते हैं, क्योंकि उनका दिल 9वें भाई मो जिक्स्यूंग में है, जिसे वह वर्षों पहले छोड़ चुकी थी। नई मंगेतर फियोंसी मुबाई बताते हैं कि वह मो झिशुआन से नहीं मिले, लेकिन उनकी सांसारिक मंगेतर से मिले, जिसे वह साधारण और सामान्य बताते हैं, जेग चुई की तुलना में कहीं कम सुंदर। सूचना और चिंता। मुबाई जेग चुई को उस सांसारिक लड़की चू जिन से जुड़ी जानकारी देते हैं। जेग चुई यह जानकारी ध्यान से पढ़ती है और अचानक समझ जाती है कि मुबाई खुद क्यों गए थे। मंगेतर का नाम। जेग चुई को आश्चर्य होता है जब उन्हें पता चलता है कि मंगेतर का नाम चू जिन है। उन्हें लगता है कि शायद मो झिशुआन ने जानबूझकर ऐसा नाम चुना है क्योंकि वह अभी भी उन्हें जेग चुई को याद करते हैं। अत्यंत येन की रात। नाइट ऑफ एक्सट्रीम येन। जेग चुई तय करती है कि अब वह और इंतजार नहीं कर सकती। वह मुबाई को बताती है कि अगले महीने की 8वीं तारीख चरम येन की रात है और उस रात मो झिशुआन को उनकी जरूरत होगी। मुबाई का बलिदान। जेग चुई मुबाई से रोते हुए मदद की गुहार लगाती हैं। मुबाई अत्यधिक पीड़ा। वह जेग चुई से बहुत प्यार करते हैं के बावजूद मो झिशुआन की खुशी के लिए बलिदान देते हुए ठीक है कहकर सहमत हो जाते हैं। यह अंश चू जिन द्वारा एक रहस्यमय व्यक्ति को बचाने और मो झिशुआन, जिसका परिचय पहले जेग चुई के प्रेमी के रूप में हुआ था, की स्थिति को दर्शाता है। रहस्यमय बचाव। द मिस्टीरियस रेस्क्यू। दौड़ते समय चू जिन को हवा में तेज खून की गंध आती है। सिस्टम द्वारा ट्रिगर किए गए दैनिक कार्य के कारण वह एक सुनसान गली में जाती है। पीड़ित। गली के अंत में एक सफेद शर्ट में एक आदमी खून से लथपथ पड़ा है। वह असाधारण रूप से सुंदर और कोमल दिखने वाला है, लेकिन उसकी सांसें बहुत कमजोर हैं। गंभीर चोटें। चू जिन देखती है कि उसकी प्रमुख नसें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं और उसकी छाती पर एक गहरा घाव है जो असामान्य दिखता है। उपचार। चू जिन तुरंत गोल्डन नीडल से उसके कुछ एक्यूपॉइंट्स को छेदती हैं और आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करती हैं, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। इलाज। घाव की गंभीरता को देखते हुए चू जिन जी से एक होली स्पिरिट पिल का आदान प्रदान करने के लिए कहती है, जिसकी कीमत 5% फेथ वैल्यू है। चू जिन के लिए एक बड़ी कीमत। जबरदस्ती दवाएं। वह व्यक्ति दवा लेने से इनकार कर देता है। चू जिन थोड़ी नाराज हो जाती है और जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर उसे गोली खिलाती है, जिस पर जी घबराकर उन्हें और थप्पड़ न मारने की चेतावनी देती है। कुकिंग नाइफ। कृतज्ञता और प्रतिफल। इंग्रैटिट्यूड एंड कॉम्पनसेशन।
दवा लेते ही वह व्यक्ति होश में आने लगता है और चू जिन को 10% फेथ वैल्यू की मिशन पूर्ति की सूचना मिलती है। चाकू की नोक पर जैसे ही चू जिन जाने वाली होती है, वह आदमी अचानक होश में आता है और तेज बर्फीली वस्तु चाकू को उसकी गर्दन पर रख देता है। सवाल: वह आदमी होठी आवाज में पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हें किसने भेजा? द किसान और वाइपर। चू जिन शांत रहती है और द फार्मर एंड द वाइपर, द फार्मर एंड द वाइपर की कहानी का जिक्र करती हैं, जिसका अर्थ है कृतज्ञता। वह स्पष्ट रूप से कहती हैं, मैंने तुम्हें बचाया। मुआवजा। वह आदमी चाकू हटा लेता है और अपनी कमर से एक जैग पेंडेंट निकालकर चू जिन के हाथ में थमा देता है। इसके बाद वह तुरंत गायब हो जाता है। हंसिया चांद मो परिवार की चिंता। मो फैमिलीज वरी। कहानी मो परिवार में स्थानांतरित होती है। बूढ़ी मादाम मो, ओल्ड मैडम मो, अपने पोते मो झिशुआन मो जिक्सियों के लिए बहुत चिंतित हैं। चरम यिन की रात। मादाम मो झिशुआन को चरम यिन की रात, नाइट ऑफ एक्सट्रीम यिन के बारे में याद दिलाती हैं। एक ऐसी रात जब उनकी जान को खतरा होता है और उन्हें ज़ेकचुएई की ज़रूरत होती है। अस्वीकृति। मो झिशुआन, जिनका चेहरा भावहीन है, ज़ेकचुएई को लाने के लिए दादी के प्रस्ताव को सीधे तौर पर अस्वीकार कर देते हैं, ये कहते हुए कि वह हर साल अकेले ही इससे निपटते रहे हैं। मो परिवार का तनाव। द मो फैमिली टेंशन। मो झिशुआन अपनी दादी एल्डर मिसेज मो के सामने उदासीनता दिखाते हैं, जो उनके जीवन पर मंडरा रहे चरम यिन की रात के खतरे से चिंतित हैं। ज़ेकचुएई पर प्रतिबंध। मो झिशुआन अपनी दादी को ज़ेक परिवार के पास जाने से रोकते हैं, ये दर्शाते हुए कि वह अपनी समस्याओं को अकेले ही संभालना चाहते हैं। मादाम मो ज़ेकचुएई पर लगी नाराज़गी के कारण सहमत होती हैं। रक्त सेट कंगन, ब्लड जेड ब्रासलेट। मादाम मो बताती हैं कि उन्होंने परिवार का पुश्तैनी रक्त सेट कंगन मो झिशुआन की मंगेतर चू जिन को भेजा है। मो झिशुआन ये सुनकर चौंक जाते हैं और इसे लापरवाही मानते हैं, लेकिन दादी उन्हें ज़ेकचुएई के लिए कंगन बचाने की कोशिश न करने की चेतावनी देती हैं। जिन नाम की स्वीकृति। मादाम मो अनजाने में अपनी मंगेतर को जिन कहकर बुलाना शुरू कर देती हैं। यह एक ऐसा स्नेह भरा नाम है जो उन्होंने पहले किसी को नहीं दिया था। मो झिशुआन इस पर ध्यान देते हैं और चू जिन की ओर से भयंकर चाल चलने का संदेह करते हैं, जिससे वह उनकी दादी और बहन को प्रभावित करने में कामयाब रही है। मो छिंगई का प्रवेश। मो किंगीज एंट्री। मो छिंगई मो किंगी, मो झिशुआन की बहन, कमरे में आती है और जिन भाई के बारे में पूछती है, जिससे लगता है कि वह चू जिन से प्रभावित है, लेकिन किसी और संदर्भ में। शाप की आशंका। मो छिंगई मजाक में मो झिशुआन से पूछती है कि वह इस बार किस परिवार की बेटी को बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि वह कठोर चेहरे और संयम के साथ एक बदकिस्मत व्यक्ति है। सजा। मादाम वो अपनी बेटी को पारिवारिक नियमों की 10 प्रतियां कॉपी करने की सजा देती हैं, लेकिन फिर भी वह अपने भाई के लिए अजीबोगरीब जीवन साथी चुनने पर हैरान रहती है। क्रिस्टल बॉल चौराहे पर मुलाकात। द क्रॉसरोड्स एनकाउंटर। मो झिशुआन काम के लिए निकलते हैं, लेकिन चौराहे पर अचानक रुक जाते हैं। चू जिन का स्टॉल। मो झिशुआन देखते हैं कि चू जिन एक साधारण स्टॉल लगाकर भाग्य बता रही हैं। वह सोचते हैं कि क्या झाओ परिवार, चाओ फैमिली उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, जिसके कारण उन्हें सड़कों पर काम करना पड़ रहा है। अव्यवस्था और आकर्षण। चू जिन की अलौकिक सुंदरता और उनके चारों ओर की रहस्यमयी आभा मो झिशुआन के विचारों को अव्यवस्था में डाल देती है। उन्हें लगता है कि इस लड़की के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं, और उनके 5 पुनर्जन्मों ने भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। आमने सामने। मो झिशुआन अपनी कार से बाहर निकलते हैं और सीधे चू जिन के स्टॉल की ओर चलते हैं। पहला संवाद। चू जिन टैरो कार्ड्स पर झुकी हुई थी, और जब वह ऊपर देखती है तो वह अचानक हैरान होती है। वह मो झिशुआन का स्वागत करती हैं। नमस्ते, आप क्या दिखाना चाहेंगे? ये वह क्षण है जब मंगेतर चू जिन और मंगेतर मो झिशुआन की पहली आमने सामने की मुलाकात होती है। चौराहे पर तनाव। टेंशन एट द क्रॉसरोड्स। मो झिशुआन चू जिन के टैरो स्टॉल पर आते हैं। चू जिन उन्हें मिस्टर मो कहकर संबोधित करती हैं, जिससे मो झिशुआन का दिल अनियंत्रित रूप से धड़कता है, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें ज़ेकचुएई के साथ भी कभी नहीं हुआ था। कंगन की मांग। मो झिशुआन सीधे चू जिन की कलाई पकड़ते हैं और सख्त आवाज में कंगन कहाँ है पूछते हैं। वह पारिवारिक रक्त सेट कंगन के बारे में पूछ रहे थे जो उनकी दादी ने चू जिन को दिया था। अधिकारपूर्ण व्यवहार। मो झिशुआन का हाथ बर्फ की तरह ठंडा होता है, लेकिन चू जिन को अपनी हथेली में गर्मी का निरंतर प्रवाह महसूस होता है। बर्फ और गर्मी का मेल। ये गर्माहट पुष्टि करती है कि चू जिन वह दूसरी व्यक्ति है जो उन्हें गर्माहट महसूस करा सकती है। चू जिन का विरोध। चू जिन कलाई छुड़ाने की कोशिश करती है और आत्मसम्मान दिखाने के लिए कहती है।
वह पूछती हैं, क्या कंगन? मिस्टर मो, क्या आपने कुछ खो दिया है? दूरी। चू जिन मो झिशुआन के अनुचित व्यवहार की आलोचना करती है और उनसे अगली बार पुरुषों और महिलाओं के बीच की सीमाओं का ध्यान रखने का अनुरोध करती है। अपवर्ड ट्रेंड मो झिशुआन की प्रतिक्रिया मो जीशान्स रिएक्शन। मो झिशुआन अपनी अधीरता पर पछतावा व्यक्त करते हैं और कलाई छोड़ देते हैं। जांच का आदेश। मो झिशुआन तुरंत अपनी कार में लौटते हैं और अपने अधीनस्थों को चू जिन और झाओ परिवार के बारे में बचपन से लेकर वर्तमान तक की पूरी जानकारी तुरंत तैयार करने का आदेश देते हैं। वह चू जिन की रहस्यमय उत्पत्ति और उनके प्रति अपनी भावनाओं की अव्यवस्था से चिंतित हैं। पहली ग्राहक। मो झिशुआन के जाने के तुरंत बाद एक महिला चू जिन के पास आती है और मेज पर पैसे पटककर सीधे अपने पति को लुभाने वाली लोमड़ी आत्मा की मौत के बारे में पूछती है। दिल टूटना ज़ेक चुई का प्रवेश शेंग चुईज एंट्री। कहानी मो बिल्डिंग में स्थानांतरित होती है जहां ज़ेक चुई और जियांग मोबाई मिलते हैं। प्रेम और वियोग। ज़ेक चुई लाल पोशाक में मो झिशुआन के लिए अपनी अटल भक्ति व्यक्त करती हैं। जियांग मोबाई उनके प्रति अपने गहरे प्यार और उनके वियोग में दुख के बावजूद उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। मोबाई का बलिदान। मोबाई ज़ेक चुई से कहते हैं, याद रखना, अगर नौवे भाई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करे तो तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ। हालांकि वह ये नहीं कहते कि उन्हें ढूंढो। प्रस्थान। ज़ेक चुई अकेले मो बिल्डिंग में प्रवेश करती हैं। मोबाई, जिन्हें ज़ेक चुई का प्यार कभी नहीं मिलेगा, आंसू बहाते हुए वहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा उनकी रक्षा करने की कसम खाते हैं। यह अंश ज़ेक चुई और मो झिशुआन के बीच मो बिल्डिंग में पहली मुलाकात और उनके रिश्ते की तनावपूर्ण गतिशील को दर्शाता है। कार्यालय की इमारत मो बिल्डिंग में प्रवेश एंट्रेंस टू द मो बिल्डिंग। ज़ेक चुई अपनी फीनिक्स भाग्य और अद्वितीय सुंदरता पर विश्वास करते हुए आत्मविश्वास के साथ मो बिल्डिंग में प्रवेश करती हैं। रिसेप्शन पर रिसेप्शनिस्ट ज़ेक चुई की अभूतपूर्व सुंदरता से स्तब्ध रह जाती है। ज़ेक चुई अपॉइंटमेंट के बिना ही अपने अध्यक्ष से मिलने की मांग करती है और अपना नाम ज़ेक चुई बताती है। अस्वीकृति और प्रतीक्षा। रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि अध्यक्ष बाहर हैं। ज़ेक चुई विनम्रतापूर्वक इंतजार करने का फैसला करती हैं। मो झिशुआन की उपस्थिति मो जीशान्स अपीयरेंस। आकर्षण। मो झिशुआन अपने शीर्ष स्तर के कर्मचारियों के साथ बिल्डिंग में प्रवेश करते हैं। उनकी उत्कृष्ट उपस्थिति, संयमी आभा और ठंडी अभिव्यक्ति कर्मचारियों के बीच हलचल पैदा करती है, जो उनकी नेशनल ब्यूटी की प्रतिष्ठा की पुष्टि करती है। पहचान। ज़ेक चुई उन्हें पहचानती है और मुस्कान के साथ उनके पास जाती है। ठंडी मुलाकात द कोल्ड रियूनियन। जैसे ही मो झिशुआन लिफ्ट में जाने वाले होते हैं, ज़ेक चुई उन्हें झिशुआन कहकर बुलाती है। पहचान। मो झिशुआन चौंक जाते हैं और ज़ेक चुई को चुई कहकर पहचानते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ठंडी और भावनाहीन होती है। दूरी बनाए रखना। ज़ेक चुई प्यार से अपना हाथ बढ़ाती है। बहुत समय हो गया, लेकिन मो झिशुआन संक्षेप में केवल उनकी उंगलियों को छूते हैं, दूरी बनाए रखते हैं। चू जिन के शब्द। जब ज़ेक चुई भावुक होकर पूछती हैं कि क्या वह अब भी उनसे नाराज हैं, तो मो झिशुआन चू जिन के शब्दों को याद करते हुए सख्त लहजे में जवाब देते हैं, जो बीत गया सो बीत गया, तुम्हें इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आत्मसम्मान की मांग। मो झिशुआन ज़ेक चुई को स्पष्ट रूप से टालते हुए कहते हैं, निर्दोष पुरुष महिलाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि मिस ज़ेक आत्मसम्मान का ध्यान रखेंगी। ज़ेक चुई का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह आंसू भरी आंखों से उन्हें देखती है। फिर भी मो झिशुआन कठोर रहते हैं और उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। एक भावनात्मक प्रयास, एन इमोशनल अटेम्प्ट। मो झिशुआन के लिफ्ट में कदम रखते ही ज़ेक चुई भी तेजी से लिफ्ट में घुस जाती हैं। शीर्ष मंजिल। लिफ्ट केवल शीर्ष मंजिल पर रुकती है, जिससे नीचे के कर्मचारी अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं कि वह भविष्य की सीईओ की पत्नी है। गले लगाना। मो झिशुआन के कार्यालय में पहुंचकर ज़ेक चुई हिम्मत करके उन्हें कमर से गले लगा लेती है और सिसकती आवाज में उनसे माफी मांगते हुए कहती हैं, झिशुआन, मैं पहले गलत थी। क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं, कृपया? ये स्पष्ट है कि ज़ेक चुई भावनात्मक अपील के माध्यम से मो झिशुआन के साथ अपने रिश्ते को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। यह अंश मो झिशुआन और ज़ेक चुई के बीच अंतिम टूटन को दर्शाता है, जहां मो झिशुआन अपनी मंगेतर चू जिन के पक्ष में ज़ेक चुई को अस्वीकार करते हैं, जिससे उनके अतीत के दर्दनाक रहस्य उजागर होते हैं। दिल टूटना, निर्णायक अस्वीकृति, द डिसाइसिव रिजेक्शन। ज़ेक चुई ये सोचकर कि वह अब भी मो झिशुआन के दिल में है, उन्हें जबरदस्ती गले लगाती है और भावनात्मक अपील करती है कि वे दोबारा शुरू करें। अस्वीकृति।
मो झिशुआन बिना किसी हिचकिचाहट के अत्यधिक बल के साथ ज़ेग चुई के हाथों को अलग करते हैं और उनसे सुरक्षित दूरी बना लेते हैं। नए रिश्ते का दावा। वो ज़ेग चुई को याद दिलाते हैं कि उनका रिश्ता सुपर पावर वर्ल्ड में ही खत्म हो गया था। वह स्पष्ट करते हैं, मैं अब से गायशुदा हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वापस जाओ और चलो ऐसा व्यवहार करें जैसे आज कुछ हुआ ही नहीं। हम भविष्य में दोस्त बने रह सकते हैं। चुई का क्रोध। ज़ेग चुई क्रोधित हो जाती है, खासकर इस दावे पर कि मो झिशुआन किसी सांसारिक महिला चू जिन से प्यार करते हैं। वह चुनौती देती है, वह आपके प्यार के लायक कैसे हो सकती है? क्या वह 3 दिन आपके साथ जीवित रह सकती है? क्रिस्टल बॉल नियति की धमकी, द डेस्टिनी थ्रेट। क्रोधित होकर ज़ेग चुई नियति कार्ड खेलती हैं। मो झिशुआन, यह मत भूलो, मैं तुम्हारी सच्ची नियति वाली कन्या, ट्रू डेस्टिनी मेडन हूँ। इस दुनिया में मेरे सिवा कोई तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। कठोर रुख। मो झिशुआन का चेहरा बर्फीला हो जाता है। वह सख्ती से जवाब देते हैं, तो सुपर पावर वर्ल्ड में वापस जाओ और अपनी सच्ची नियति वाली कन्या बनो। तुच्छ सांसारिक दुनिया तुम्हारे महान दर्जे के लायक नहीं है। साथ ही मेरी मंगेतर के बारे में तुम टिप्पणी करने के योग्य नहीं हो। अतीत का बोझ, द बर्डन ऑफ द पास्ट। मो झिशुआन अपने सहायक झोउ शुनियन जो जूनियन को बुलाते हैं, जो दीवार के पीछे छिपा हुआ था। भाई की मृत्यु। जब झोउ शुनियन ज़ेग चुई को ले जाने की कोशिश करता है तो ज़ेग चुई चिल्लाती है, मो झिशुआन, क्या तुम भूल गए कि मेरे भाई की मृत्यु कैसे हुई? अपराध बोध। इस वाक्य से मो झिशुआन के कदम डगमगा जाते हैं और वातावरण भारी हो जाता है। उनकी आवाज में थकान और अपराध बोध दिखाई देता है और वह शुनियन को नरमी से उसे आराम करने के लिए ले जाने के लिए कहते हैं। शुनियन का प्रतिकार। नीचे आने पर ज़ेग चुई फिर से प्रतिरोध करती है। झोउ शुनियन कठोरता से पलटवार करता है, क्या तुम भूल गई कि 9वें भाई ने सुपर पावर वर्ल्ड को कैसे छोड़ा था? इस सवाल से ज़ेग चुई का चेहरा तुरंत पीला पड़ जाता है, जिससे ये पता चलता है कि ज़ेग परिवार से मो झिशुआन के अलगाव और उनके भाई की मृत्यु के पीछे एक गहरा और दुखद रहस्य छिपा हुआ है। निष्कर्ष। मो झिशुआन का दिल अब चू जिन के प्रति समर्पित है और वह अब ज़ेग चुई के भावनात्मक ब्लैकमेल या नियति की धमकियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन अतीत के दुखद रहस्य अभी भी उन्हें और ज़ेग चुई दोनों को बांधे हुए हैं। ज़ेग चुई का हेरफेर, ज़ेंग चुई's मैनिपुलेशन। ज़ेग चुई झोउ शुनियन से मदद मांगती हैं। शुनियन, जो पहले उनसे नाराज थे, अब उनके भाई की मौत के रहस्य और चरमयिन की रात के खतरे के कारण दुविधा में पड़ जाते हैं। सुपर पावर वर्ल्ड का नेतृत्व। शुनियन ज़ेग चुई को याद दिलाते हैं कि मो झिशुआन ही उस पद, क्लैन लीडर के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति हैं। नियति की अस्वीकृति। ज़ेग चुई जोर देकर कहती है कि वह किसी सांसारिक व्यक्ति को मो झिशुआन की पत्नी और उस पद पर नहीं बैठने देंगी। शुनियन का कहना है कि अगर मो झिशुआन को वह पसंद है तो उन्हें वह स्वीकार्य है, ये कहते हुए कि उनके पूर्वज भी सांसारिक दुनिया से आए थे। भावनात्मक ब्लैकमेल। ज़ेग चुई रोती है और अपने भाई ज़ेग ज़ेलोंग की मृत्यु का भावनात्मक उपयोग करती है, ये याद दिलाती है कि उनके परिवार पर एहसान है। इससे शुनियन का गुस्सा शांत हो जाता है। अंतिम चाल। चरमयिन। ज़ेग चुई शुनियन को चरमयिन की रात की आसन्नता याद दिलाती है, ये कहते हुए कि मो झिशुआन उनके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। वह दावा करती है कि मो झिशुआन अब भी उनसे प्यार करते हैं और शुनियन मो झिशुआन की सुरक्षा के लिए उन्हें वापस लाने में मदद करें। परिणाम। ज़ेग चुई आत्मविश्वास से चली जाती है, ये जानते हुए कि शुनियन 3 दिनों के भीतर उनसे संपर्क करेंगे, क्योंकि मो झिशुआन की सुरक्षा अब दांव पर है। लोकेशन फ्लैग। मो झिशुआन के सुपर पावर वर्ल्ड छोड़ने का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ मो झिशुआन्स डिपार्चर। ज़ेग चुई और झोउ शुनियन के संवाद से मो झिशुआन के अतीत के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिलते हैं। उत्कृष्ट क्षमता। मो झिशुआन सबसे शक्तिशाली हैं और क्लैन लीडर पद के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति हैं। भाई की मृत्यु का कर्ज। ज़ेग चुई के भाई ज़ेग ज़ेलोंग की मृत्यु ने सुपर पावर वर्ल्ड की शांति बनाए रखने में मदद की थी, जिससे मो परिवार ज़ेग परिवार कारिणी है। जी की गलती। शुनियन सीधे ज़ेग चुई से कहते हैं कि मो झिशुआन के सांसारिक दुनिया में आने के पीछे उनकी ही गलती थी। इसका तात्पर्य है कि ज़ेग चुई ने पिछली बार कुछ ऐसा किया था जिससे मो झिशुआन को अपनी जान बचाने या किसी बड़े संघर्ष से बचने के लिए सुपर पावर वर्ल्ड छोड़ना पड़ा था। स्क्रॉल चू जिन का ईमानदार व्यवसाय। चू जिन्स ऑनेस्ट बिजनेस। चू जिन की पहली ग्राहक एक अमीर महिला आती है जो अपने पति की मालकिन की मृत्यु की भविष्यवाणी करवाना चाहती है। ईमानदारी। चू जिन पैसे वापस कर देती है और बताती है कि वह जीवन और मृत्यु की भविष्यवाणी नहीं करती है,
क्योंकि उनके कुल की शिक्षा कहती है कि ज्योतिषी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, अन्यथा उन्हें दिव्य दंड डिवाइन रेट्रिब्यूशन का सामना करना पड़ेगा। ताबीज टैलिस्मन्स महिला मान जाती है और चू जिन से ब्रेकअप थर्ड व्हील और रिस्टोर अफेक्शन मैरिज ताबीज खरीदने का अनुरोध करती है, जिसके लिए वह एक और नकदी का ढेर निकालती है। ज़ेग चुआई का भावुक ब्लैकमेल और परिणाम। जेंग चुईज इमोशनल ब्लैकमेल एंड आउटकम। ज़ेग चुआई ने मो झिशुआन को वापस पाने के लिए झोउ शुनियन के सामने भावनाओं, कर्तव्य और डर का मिश्रण उपयोग किया। भावनात्मक चाल मैनिपुलेशन टैक्टिक। शुनियन पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन सुनियन। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, नस्लीय वर्गीय अहंकार, नियति की अस्वीकृति। शुनियन को अप्रिय लगा। उन्होंने मो झिशुआन के चयन का समर्थन किया। सांसारिक प्रतिद्वंद्वी चू जिन को अपात्र सिद्ध करना। भाई की मृत्यु का कर्ज। ज़ेग ज़िलॉन्ग शुनियन की नाराजगी कम हुई और वह सहानुभूति दिखाने लगे। कर्तव्य का भाव जगाना और अपनी पिछली गलतियों से ध्यान हटाना। चरम येन की रात का खतरा अल्टीमेट थ्रेट। शुनियन गंभीर रूप से चिंतित हुए क्योंकि यह मो झिशुआन की जान का जोखिम था। यह जताना कि मो झिशुआन की सुरक्षा केवल ज़ेग चुआई पर निर्भर है। अंतिम आत्मविश्वास फाइनल कॉन्फिडेंस शुनियन को सोचने पर मजबूर किया, क्योंकि मो झिशुआन की सुरक्षा उनके हाथों में थी। शुनियन को 3 दिनों के भीतर मदद के लिए संपर्क करने को मजबूर करना। ज़ेग चुआई की रणनीति सफल रही। वह जानती थी कि मो झिशुआन के प्रति शुनियन की वफादारी और उनके नेता को खोने का डर उन्हें जरूर मदद करने के लिए प्रेरित करेगा। मो झिशुआन के अतीत का रहस्य। द सीक्रेट ऑफ मो झिशुआन्स पास्ट। झोउ शुनियन के संवाद ने मो झिशुआन के सुपरपावर वर्ल्ड से निकाले जाने के बारे में एक गहरा रहस्य उजागर किया। क्लैन लीडर का पद। मो झिशुआन उस जगत में सबसे योग्य व्यक्ति थे और उन्हें क्लैन लीडर कबीले के नेता बनना था, लेकिन किसी कारणवश उन्हें छोड़ना पड़ा। भाई का ऋण। मो परिवार ज़ेग परिवार का ऋणी है, जो ज़ेग ज़िलॉन्ग की मृत्यु के कारण है, जिसने जगत की शांति बनाए रखी। जी की गलती। शेंग चुईज फॉल्ट। शुनियन स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मो झिशुआन के सांसारिक दुनिया में आने के पीछे ज़ेग चुआई ही कारण थी। इसका अर्थ है कि ज़ेग चुआई ने अपने घमंड, अस्थिरता या गलत निर्णय के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे मो झिशुआन को अपनी जान बचाने या किसी बड़े पतन को रोकने के लिए सांसारिक दुनिया में निर्वासित होना पड़ा। ये रहस्य मो झिशुआन की ज़ेग चुआई के प्रति कठोरता को सही ठहराता है। स्क्रॉल चू जिन की नैतिक सीमाएं। चू जिन्स मॉरल बाउंड्रीज। चू जिन अपने नए व्यवसाय में ईमानदारी और नैतिकता का परिचय देती हैं, जो उनकी शक्ति और चरित्र को दर्शाता है। भविष्यवाणी की सीमाएं। जब अमीर ग्राहक अपने पति की मालकिन की मृत्यु की भविष्यवाणी फॉटल डेथ करने को कहती है, तो चू जिन दृढ़ता से इनकार कर देती है। दैवीय दंड का डर। वह बताती है कि उनके कुल की शिक्षा ज्योतिषियों को झूठ बोलने से मना करती है, क्योंकि इससे दैवीय दंड डिवाइन रेट्रिब्यूशन मिलता है। ये दर्शाता है कि चू जिन एक प्रामाणिक और शक्तिशाली ज्योतिषी है जो अपने नैतिक नियमों का सख्ती से पालन करती है। ताबीज का व्यवसाय। ग्राहक अंततः टूटने, ब्रेकअप थर्ड व्हील और रिश्ता बहाल करने, रिस्टोर अफेक्शन मैरिज वाले ताबीज खरीदने का निर्णय लेती है, जिसके लिए वह नकदी देती है। चू जिन अब ताबीज बनाने की तैयारी करेगी। विवाह संबंधी टैरो रीडिंग। द मैरिज टैरो रीडिंग। चू जिन की पहली ग्राहक, एक अमीर महिला, अपने पति द्वारा धोखा दिए जाने से पीड़ित थी। वह जादू टोना और हत्या के ताबीज जैसे स्लैप द मिस्ट्रेस, हेक्सिंग वुडू डॉल्स की तलाश में थी, लेकिन चू जिन ने स्पष्ट किया कि ऐसे ताबीज अस्तित्व में नहीं है और ये केवल विपणन चालें, मार्केटिंग गिमिक्स हैं। टैरो का विश्लेषण। टैरो एनालिसिस। चू जिन ने मैरिज डिविनेशन मेथड का उपयोग किया, जिससे महिला की स्थिति का खुलासा हुआ। कार्ड स्थिति, पोजीशन, व्याख्या, इंटरप्रिटेशन। 1 DFOLUPRIGHT पति, लापरवाह, आगे के खतरों से अनजान, मूर्खतापूर्ण रूप से महत्वाकांक्षी फीनिक्स मैन। 2 6 ऑफ पेंटाची शुप्रिग, महिला वित्तीय रूप से सहायक है, लेकिन दान एक तरफा है। 3 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, रिवेर्सेड, पीड़ा का अंत अभी बाकी है, लेकिन धोखा और विश्वासघात स्पष्ट है। 4 द लोवेर्स, रिवेर्सेड, रिश्ते में विफलता, बेवफाई और अस्वास्थ्यकर संबंध। 5 एस ऑफ पेंटाची शुप्रिग, वित्तीय शुरुआत या भौतिक लाभ, संकेत है कि पति पैसे के लिए शादी में है। 6 द सुनुप्रिक्त, लॉक होने पर भी खुशी और सफलता संभव है। चू जिन का खुलासा और सलाह। चू जिन्स रेवलेशन एंड एडवाइस, सत्य का खुलासा। चू जिन ने बताया कि पति 3 साल से धोखा दे रहा है और मालकिन गर्भवती है। पति एक फीनिक्स मैन है जो केवल महिला के पैसे के लिए है। सलाह। चू जिन ने जल्द तलाक लेने की सलाह दी, क्योंकि पति सिर्फ एक कचरा है और रिश्ते को खींचना हानिकारक होगा। अंतिम चेतावनी।
चूजिन ने महिला को चेतावनी दी कि उसके पति ने विला को बैंक में गिरवी रख दिया है, जिससे ये पता चलता है कि वह पैसे की चोरी कर रहा है। महिला का निर्णय। महिला भावनात्मक रूप से तबाह होने के बावजूद तलाक न लेने का फैसला करती है क्योंकि वह उस रिश्ते के झूठे सुख को भी खोना नहीं चाहती थी। फेथ वैल्यू। चूजिन को इस ईमानदारीपूर्ण रीडिंग के लिए 5% फेथ वैल्यू प्राप्त हुआ। गुलाब ज़ेग चुआई का अप्रत्याशित आगमन। येंग चुईज अनएक्सपेक्टेड अराइवल। चूजिन अभी भी पिछली ग्राहक की स्थिति पर विचार कर रही थी, तभी उनके पास एक नई आगंतुक आई। पहचान। यह महिला वही लाल पोशाक वाली है जिसे चूजिन ने पहले क्रिस्टल बॉल में देखा था। अत्यधिक सुंदर, भूलने लायक नहीं। ज़ेग चुआई। महिला खुद को ज़ेग चुआई बताती है, मो जिशुआन की सच्ची नियति वाली कन्या। तनाव। ज़ेग चुआई ऊपरी तौर पर मुस्कुराती है और कहती है, मैंने आपकी महान प्रतिष्ठा की बहुत प्रशंसा की है। आई हैव लॉन्ग एडमायर्ड योर ग्रेट रेप्यूटेशन। शत्रुता। चूजिन तुरंत भाप जाती है कि ज़ेग चुआई की आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं है और वह उनके प्रति शत्रुता हॉस्टिलिटी रखती है। यह मुलाकात चूजिन के लिए ज़ेग चुआई के साथ खुले संघर्ष की शुरुआत का संकेत है, जो मो जिशुआन पर अपना दावा करने आई हैं। ज़ेग चुआई और चूजिन के बीच की यह मुलाकात रोमांटिक प्रतिद्वंद्विता के बजाय अलौकिक शक्तियों की लड़ाई और धमकी भरी बातचीत में बदल जाती है। हाई वोल्टेज। पहली टकराव। शक्तियों का प्रदर्शन। द फर्स्ट क्लैश। डिस्प्ले ऑफ पावर्स। ज़ेग चुआई चूजिन को साधारण मानती है और उनकी तुलना में खुद को श्रेष्ठ मानती है। वह जानबूझकर हाथ मिलाते समय चूजिन की कलाई को मजबूती से पकड़कर उन पर हमला करती है। शुरुआती हमला। ज़ेग चुआई अपनी हथेली से एक अदृश्य बैंगनी बिजली इनविजिबल पर्पल लाइटनिंग छोड़ती है। ये हमला गुप्त रूप से शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति स्पिरिचुअल पावर का परीक्षण करने के लिए था। चूजिन का प्रतिकार। चूजिन अपनी दोगुनी मारक क्षमता के नियम का पालन करते हुए जवाबी हमला करती है। ज़ेग चुआई ये देखकर हैरान हो जाती है कि एक सांसारिक व्यक्ति विशेष क्षमताएं, स्पेशल एबिलिटीज, विशेष रूप से दुर्लभ बिजली की महाशक्ति लाइटनिंग सुपरपावर रखती है। ज़ेग चुआई की हार। ज़ेग चुआई स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ जाती है। चूजिन की शक्ति उनकी आध्यात्मिक शक्ति को लगभग खत्म कर देती है, जिससे उनकी हथेली बर्बाद होने के कगार पर आ जाती है। ज़ेग चुआई अपमान और क्रोध को दबाकर मुस्कुराते हुए इस क्षण को एक छोटे से मजाक के रूप में कहकर टालती हैं। कुकिंग नाइफ। शब्दों की लड़ाई। द वॉर ऑफ वर्ड्स। शारीरिक टकराव के बाद दोनों महिलाएं मो जिशुआन के संबंध में शब्दों की तीखी जंग लड़ती हैं। परिचय। ज़ेग चुआई स्पष्ट रूप से पूछती है कि क्या मो जिशुआन ने उनका परिचय नहीं कराया। वह बताती है कि वह मो जिशुआन की बचपन की प्रेमिका और 3 साल की मंगेतर रही हैं। टैरो का संकेत। चूजिन ज़ेग चुआई के हाथ में उल्टा क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स्ड क्वीन ऑफ कप्स कार्ड देखती है, जो ज़ेग चुआई के चरित्र की पुष्टि करता है। आत्मकेंद्रित, घमंडी और प्यार में अव्यावहारिक, यानी वह मो जिशुआन से नहीं बल्कि उनके एक भ्रम से प्यार करती है। चूजिन का पलटवार। चूजिन ने ज़ेग चुआई के अतीत के घमंड पर सीधा हमला किया। अतीत पर श्रेष्ठता महसूस करने वाला व्यक्ति ये दर्शाता है कि वह वर्तमान में हीन भावना महसूस करता है और उसमें अत्यधिक असुरक्षा है। झुंझलाहट। ज़ेग चुआई के दिल में यह बात चुभ जाती है। वह अपने गुस्से को छिपाती है और चुनौती देती है कि मिस चू कब तक इस तरह मुस्कुरा सकती हैं। वार्निंग साइन। अंतिम चेतावनी। द फाइनल वार्निंग। चूजिन ने ज़ेग चुआई की चोट पर एक निर्णायक झटका देकर बातचीत समाप्त कर दी। चोट का खुलासा। चूजिन ज़ेग चुआई के छिपे हुए हाथ को देखकर उन्हें अपने हाथ का ध्यान रखने की चेतावनी देती है। वह जानती थी कि ज़ेग चुआई का हाथ बिजली से बुरी तरह जल गया है और उसे ठीक होने में लंबा समय लगेगा। क्रोध। ज़ेग चुआई का चेहरा पीला पड़ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि चूजिन ने जानबूझकर इतनी जोर से मारा था। यह उनके लिए अभूतपूर्व अपमान था। निष्कर्ष। ज़ेग चुआई चूजिन को रोमांटिक प्रतिद्वंद्वी से अधिक एक खतरनाक और शक्तिशाली दुश्मन के रूप में देखती है, जिन्हें मो जिशुआन का समर्थन प्राप्त है। उनके विचार में ज़ेग चुआई अब प्रतिशोध लेने और मो जिशुआन को वापस जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यह अंश कहानी के 2 प्रमुख पुरुषों, मो जिशुआन चूजिन के मंगेतर और मो कियानजुए, वह आदमी जिसे चूजिन ने बचाया, के भ्रम को बढ़ाता है, जबकि ज़ेग चुआई अपने अपमान से क्रोधित हैं। गुलाब। ज़ेग चुआई का प्रतिशोध। शेंग चुईज वेंजेंस। ज़ेग चुआई अपमानित महसूस करती है क्योंकि उन्हें एक सामान्य व्यक्ति द्वारा पराजित किया गया है। अंतिम शब्द। जाते जाते वह चूजिन को अपना नाम ज़ेग चुआई याद दिलाती है। ये दर्शाता है कि यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अहंकार। ज़ेग चुआई मानती है कि मो जिशुआन केवल चूजिन
नाम के कारण ही इस लड़की को महत्व देते हैं, यानी वह नाम जेक चुई को किसी पुरानी घटना की याद दिलाता है। उन्हें विश्वास है कि यह लड़की केवल उनके नाम के प्रकाश में बास्किंग इन हर ओन लाइट चमक रही है। चू जिन का निष्कर्ष। चू जिन को अब पूरा यकीन हो गया है कि जेक चुई का संबंध मो परिवार के मुखिया उनके नामात्र के मंगेतर से है। हालांकि वह अफवाहों की मंगेतर 50 जोड़ का और शापित है और जेक चुई की सुंदरता के बीच की विसंगति पर सवाल उठाती है। मुकुट मो कियानजुए का भ्रम मो कियानजूस डिल्यूशन। कहानी लॉलेस सिटी के शासक मो कियानजू में स्थानांतरित होती है, वही आदमी जिसे चू जिन ने गली में बचाया था। जांच। मो कियानजुए, जिसका चेहरा अत्यंत सुंदर है, उस महिला की जांच करवाता है जिसने उसे बचाया था। सहायक का विश्लेषण। वर्दी वाली महिला सहायक 2 संभावनाएं बताती है। झाओ यिलिंग सुंदर, बुद्धिमान, सुबह जॉगिंग करती है। चू जिन उपस्थिति या रूप की कमी वाली अनाथ लड़की, जिसे बाहर की दुनिया इडियट और असफल मानती है, जो 28 अक्षर भी नहीं पहचानती। निष्कर्ष। सहायक का निष्कर्ष है कि एक बेकार मूर्ख यूनिवर्सली नोन पीस ऑफ ट्रैश उनके चीफ को नहीं बचा सकती थी। इसलिए मो कियानजुए को बचाने वाली महिला निश्चित रूप से झाओ यिलिंग ही होनी चाहिए। मो कियानजुए का निर्णय। मो कियानजुए चू जिन की फाइल कूड़ेदान में फेंक देते हैं, जहां फाइल पर चू जिन बोल्ड में लिखा है। वह झाओ यिलिंग को प्लान जेड के लिए फंड देने और झाओ परिवार का पक्ष लेने का आदेश देते हैं। वह चू ग्रुप को भी खरीदने का आदेश देते हैं, यह मानते हुए कि झाओ यिलिंग उसे पसंद करती है। पाउटिंग जियांग मुबाई का रोष चियंग मुबाईज फ्योरी। जेक चुई से संदेश मिलने पर जियांग मुबाई तुरंत मो झिशुआन के पास जाते हैं। आक्रोश। मुबाई मो झिशुआन पर जेक चुई को अपमानित करने का आरोप लगाते हैं, जबकि जेक चुई ने उनसे मिलने के लिए अपनी गरिमा को भी ताक पर रख दिया। मो झिशुआन का रुख। मो झिशुआन शांत हैं। वह दृढ़ता से कहते हैं कि वह जेक चुई को केवल बहन मानते हैं, ज़ेलॉन जेक चुई के मृत भाई के सम्मान में। मंगेतर पर अपमान। मुबाई मो झिशुआन की मंगेतर चू जिन को सामान्य व्यक्ति, कॉमनर और तुच्छ लोली कॉमनर कहकर अपमानित करते हैं, ये कहते हुए कि वह जेक चुई से तुलना नहीं कर सकती। तनाव। मुबाई की मंगेतर के प्रति आलोचना पर मो झिशुआन का चेहरा बर्फीला हो जाता है। सार। यह अंश स्थापित करता है कि चू जिन अब 2 शक्तिशाली पुरुषों की गलत पहचान के केंद्र में हैं। मो झिशुआन उनके मंगेतर, जो जेक चुई के लिए अपने प्यार का खंडन करते हुए चू जिन की रक्षा करते हैं। मो कियानजुए उनके जीवनदाता, जो चू जिन को एक असफल मानते हैं और गलती से झाओ यिलिंग को अपना उद्धारकर्ता मानकर उसे पुरस्कृत करने की योजना बनाते हैं। मो झिशुआन की अंतिम अस्वीकृति। मो जीशान्स फाइनल रिजेक्शन। जियांग मुबाई जेक चुई के लिए भावनात्मक रूप से हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन मो झिशुआन अटल रहते हैं। चू जिन का बचाव। मुबाई की आलोचना पर मो झिशुआन की आवाज़ बर्फीली हो जाती है। वह दृढ़ता से कहते हैं, मेरी मंगेतर पर टिप्पणी करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अतीत को समाप्त करना। मो झिशुआन मानते हैं कि उन्हें जेक चुई के भाई ज़ेलॉन की मृत्यु का पछतावा है। वह प्रस्ताव करते हैं कि वह ज़ेलॉन के स्थान पर जेक चुई की आजीवन रक्षा करेंगे और उन्हें चिंता मुक्त रखेंगे, लेकिन प्यार जबरदस्ती नहीं हो सकता। मुबाई को प्रोत्साहन। मो झिशुआन स्पष्ट रूप से मुबाई को बताते हैं कि वह जेक चुई के लिए उनसे बेहतर है, क्योंकि जेक चुई मुबाई को प्यार करती है, यानी मुबाई ही उन्हें खुशी दे सकते हैं। अंतिम धमकी। मुबाई दिल टूटने के साथ क्रोधित होकर चेतावनी देते हैं, नौवे भाई तुम इस पर पछताओगे। और चू जिन को राह की ठोकर मानते हैं जिसे हटाना होगा। मुकुट मो कियानजुए का घातक भ्रम। मो कियानजूस फेटल डिल्यूशन। मो कियानजुए अपने निजी थिएटर में बैठकर झाओ यिलिंग की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरों को देखते हैं। स्मृति का विसंगति। मो कियानजुए अपनी यादों की धुंधली आकृति से तस्वीरों की सुंदरता का मिलान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह फिट नहीं बैठती। निर्णायक संकेत। एक स्थिर फोटो जिसमें लड़की पीछे मुड़कर देखती है और उसके काले बाल और होंठों के कोने उनके दिल की धड़कन को नियंत्रित कर देते हैं। वह लगभग निश्चित हो जाते हैं कि यह वही लड़की है, और वह झाओ यिलिंग की फाइल को देखकर गलती से मानते हैं कि यह वही है जिसने उसे बचाया था। चू जिन की उपेक्षा। वह जानबूझकर चू जिन की फाइल को कूड़ेदान में फेंक देते हैं, क्योंकि चू जिन को असफल और मूर्ख माना जाता है। पुरस्कार। वह तुरंत झाओ यिलिंग के प्लान जेड को बड़े पैमाने पर फंड देने का आदेश देते हैं। वह चू ग्रुप को भी खरीदने का आदेश देते हैं, यह मानते हुए कि यह झाओ यिलिंग को खुश करेगा। अन्य कार्य रद्द। वो एक विशिष्ट दूत के साथ अपनी महत्वपूर्ण बैठक को रद्द कर देते हैं,
ये दर्शाते हुए कि झाओ यिलिंग को पुरस्कृत करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। फ्लाइंग मनी झाओ परिवार का लालच, द चाओ फैमिलीज ग्रीड। झाओ यिलिंग और उनके पिता झाओ शेनडोंग अपने प्लान जेड की फंडिंग के बारे में चर्चा करते हैं। फंडिंग की कमी, उनका प्लान अत्यधिक जोखिम भरा है, इसलिए कोई बड़ा कॉर्पोरेट जैसे वांग या झांग प्लान सहयोग नहीं कर रहा है। चू जिन का उपयोग, झाओ यिलिंग मो परिवार के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाने का फैसला करती है। मांग, झाओ यिलिंग का इरादा मो परिवार से अपने प्लान जेड के लिए 1 अरब अतिरिक्त निवेश करने के लिए कहना है। चू जिन को पायदान, स्टेपिंग स्टोन, झाओ यिलिंग स्पष्ट रूप से बताती है कि चू जिन को इतने सालों तक पालने का उद्देश्य यही था। उन्हें मो परिवार से शादी करने के लिए पायदान के कर्तव्यों को निभाना चाहिए। मो क्यानजुए के गलत निर्णय से झाओ यिलिंग की किस्मत खुलने वाली है, जबकि चू जिन को मो परिवार की मांग पर और अधिक धन निकालने के लिए दबाव का सामना करना पड़ेगा। यह अंश झाओ यिलिंग के गर्व और मो क्यानजुए के गलतफहमी पर आधारित वित्तीय सहायता की स्वीकृति पर केंद्रित है, जबकि चू जिन अपने अगले ग्राहक से मिलती है। झाओ यिलिंग का सहयोग, चाओ यिलिंग्स कोऑपरेशन। झाओ यिलिंग वांग और झांग कुलों की अस्वीकृति के बाद अपनी बेटी चू जिन का उपयोग करके मो परिवार से 1 और अरब निकालने की योजना बनाती हैं। अचानक उन्हें एक अप्रत्याशित फोन आता है। जुनआओ ग्रुप का प्रस्ताव, झाओ यिलिंग को जुनआओ ग्रुप से कॉल आता है, जो प्लान जेड में साझेदारी करना चाहते हैं। ये सुनकर वह अत्यधिक उत्साहित और अविश्वसनीय महसूस करती हैं। जुनआओ की प्रतिष्ठा, जुनआओ ग्रुप चीन मेनलैंड में शीर्ष 2 में से एक है, शांत परिवार के बाद, और अपने रहस्यमय निर्णायक प्रमुख के लिए जाना जाता है, जिसने 3 साल में इसे एक छोटे उद्यम से एक प्रमुख समूह में बदल दिया। विजय की भावना, झाओ यिलिंग खुद को गर्वित महसूस करती है कि जुनआओ ने उनके प्लान को मान्यता दी। वह तुरंत वांग और झांग कुलों की फाइलों को कूड़ेदान में फेंक देती है, प्रतिशोध की प्रतीक्षा करती है। बुलेसाई मो क्यानजुए की गलतफहमी, मो क्यानजूज मिसअंडरस्टैंडिंग। जुनआओ ग्रुप मो क्यानजुए के उद्योगों में से एक है। वह झाओ यिलिंग की सफल स्वीकृति से बहुत खुश है, क्योंकि वह मानते हैं कि झाओ यिलिंग ही उनकी उद्धारकर्ता है। धन का महत्वहीन, मो क्यानजुए अपने सहायक एई लिन के जोखिम संबंधी चिंताओं को खारिज करते हुए कहते हैं, मेरे लिए पैसा सिर्फ एक संख्या है। वह केवल झाओ यिलिंग का समर्थन करना चाहते हैं। चू परिवार का अधिग्रहण, मो क्यानजुए चू परिवार के व्यवसाय का अधिग्रहण करने की अपनी योजना पर जोर देते हैं, भले ही यह जटिल हो और इसके लिए चू परिवार की उत्तराधिकारिणी एरिस के हस्ताक्षर की आवश्यकता हो। उच्च प्राथमिकता, मो क्यानजुए ने झाओ यिलिंग के लिए सभी नियुक्तियां रद्द कर दी, जिसमें एक विशिष्ट विदेशी दूत के साथ बैठक भी शामिल थी, जो ये दर्शाता है कि झाओ यिलिंग को पुरस्कृत करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। बूढ़ा आदमी चू जिन का अगला ग्राहक, चू जिन्स नेक्स्ट कस्टमर। चू जिन अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रही थी जब उनका चौथा ग्राहक आया। वरिष्ठ ग्राहक, एक सफेद बालों वाले बुजुर्ग व्यक्ति, छड़ी लेकर आए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने चू जिन की देवता जैसी सटीक भविष्यवाणियों के बारे में सुना है। परीक्षण, बुजुर्ग व्यक्ति सीधे सवाल पूछने के बजाय आकस्मिक रीडिंग करने के लिए कहते हैं, ये चू जिन की क्षमताओं का परीक्षण करने का प्रयास है। टैरो स्प्रेड, चू जिन तुरंत पवित्र त्रिभुज सेक्रेड ट्रायंगल स्प्रेड का उपयोग करती हैं, जो अतीत का कारण, वर्तमान की स्थिति और भविष्य के परिणाम की भविष्यवाणी करता है। अद्वितीय कौशल, चू जिन जिस तेजी और निपुणता से ताशों को फेंकती है, आंख का अनुसरण करना लगभग असंभव। उसे देखकर बुजुर्ग व्यक्ति की आंखों में आशा की चमक दिखाई देती है। टैरो के माध्यम से पहचान, आइडेंटिफिकेशन थ्रू टैरो, चू जिन ने पवित्र त्रिभुज स्प्रेड से शान कांगशेंग के अतीत और वर्तमान की स्थिति का खुलासा किया। कार्ड परिणाम, आउटकम खुलासा, रेवलेशन 1। 10 ऑफ स्टार कॉइन अपराइट, अतीत का कारण, धन, शक्ति और प्रभाव का माहौल। वह प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार से आते हैं। उनकी 30 साल की शादी, 2 बेटे और 1 बेटी थी। 10 साल पहले पत्नी मैडम लिंग का निधन हो गया। 2 द टावर रिवर्स्ड, वर्तमान की स्थिति, विनाश लेकिन अंदर फंसाव। 20 साल पहले उनकी छोटी बेटी गायब हो गई। पत्नी की मौत भी बेटी को खोजने के दौरान हुए कार हादसे से जुड़ी हुई थी। 3 4 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, भविष्य का परिणाम, उत्सव, आशा और एकजुटता। उनकी बेटी ठीक है और खुशी से रह रही है। चू जिन की सटीकता से शान कांगशेंग अचंभित हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके सबसे गहरे दुख, बेटी का गायब होना और पत्नी की मृत्यु को केवल 2 कार्डों से प्रकट कर दिया। चेरी ब्लॉसम, बेटी का स्थान और समाधान, डॉटर्स लोकेशन एंड सोल्यूशन। शान कांगशेंग ने अपनी बेटी को इस जीवनकाल में देखने की इच्छा व्यक्त की, और चू जिन ने 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के फूलों पर ध्यान केंद्रित किया।
स्थान चू जिन ने सुझाव दिया कि वह फ्लावर सिटी में खोज करें। ये शान कांगशेंग का गृहनगर था जिसे उन्होंने राजनीतिक कारणों से छोड़ दिया था। खोज के तरीके चू जिन ने 2 व्यावहारिक तरीके सुझाए। फ्लावर सिटी में लापता व्यक्ति के नोटिस मिसिंग पर्सन नोटिस लगाना, उस वर्ष के स्थानीय कल्याण संस्थान लोकल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन के गोद लेने के रिकॉर्ड एडॉप्शन रिकॉर्ड्स की जांच करना। इन व्यावहारिक सलाहों ने शान कांगशेंग को अंधेरे से बाहर निकाल दिया। शांग परिवार के साथ संबंध रिलेशनशिप विद द शांग फैमिली पहचान का खुलासा। शान कांगशेंग ने अपनी पहचान बताई और चू जिन को एक ब्लैक कार्ड भेंट किया जिससे उन्हें किसी भी कठिनाई में शांग परिवार से मदद लेने के लिए कहा। पूर्व प्रमुख चू जिन ने तुरंत पहचान लिया कि वह शांग परिवार के पूर्व प्रमुख शान कांगशेंग थे। चीन मेनलैंड में मो परिवार के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यापार समूह। प्रशंसा का आदान प्रदान चू जिन ने शान कांगशेंग की राजनीति से व्यापार में सफल संक्रमण और व्यवसाय में उनकी किंवदंती के लिए प्रशंसा की। शान कांगशेंग की छाप शान कांगशेंग चू जिन की शांत रचना, असाधारण दृष्टिकोण और चाटुकारिता से रहित व्यवहार से प्रभावित हुए और उन्हें एक भावी बल के रूप में देखा। वह उनके साथ दोस्ती करने को उत्सुक थे और उनका नाम जानना चाहते थे। चू जिन ने अनजाने में चीन मेनलैंड के 2 सबसे शक्तिशाली परिवारों मो और शांग के साथ संबंध बना लिए हैं, जो उनके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। यह अंश चू जिन और ब्लैक हेयर्ड गाय, जिसे अब किन झेंगलिन हुआंग माओ कहा जाता है, के बीच साझेदारी को औपचारिक रूप देता है, जबकि मो जिशुआन और लू शिनिक्सी से संबंधित अप्रत्याशित रहस्य सामने आते हैं। किन झेंगलिन के साथ साझेदारी पार्टनरशिप विद किन झेंगलिन। चू जिन शान कांगशेंग से विदा लेती है, जिन्हें वह अपना नाम चू जिन और पिता का नाम चू लियन बताती है, जिससे शान भी प्रभावित होते हैं। फिर वह ब्लैक हेयर्ड गाय से मिलती हैं। परिवर्तन ब्लैक हेयर्ड गाय अब काला रंग करके सूट पहने हुए हैं, पूरी तरह से एक नया व्यक्ति लग रहे हैं। चू जिन उन्हें किन झेंगलिन नाम से एक नया पहचान पत्र, ID कार्ड और निवास प्रमाण पत्र देती हैं। यह उनकी संगठन क्षमता और शक्तिशाली पृष्ठभूमि को दर्शाता है। लक्ष्य किन झेंगलिन अब अपने पुराने अपमान को छोड़कर लू परिवार को गिराने और जीत की स्थिति की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। भविष्य की योजना चू जिन किन झेंगलिन को एक व्यावसायिक योजना और स्टार्टअप पूंजी के साथ एक बैंक कार्ड देती हैं। उन्होंने पहले ही 2 छोटी कंपनियों को मिला दिया है और वह चू ग्रुप को संभालने की योजना बना रही हैं, जिसके बाद किन झेंगलिन उनकी मदद करेंगे। फेयरफुल लू शिनिक्सी का रहस्य द मिस्ट्री ऑफ लू शिनची। कॉफी शॉप में चू जिन एक मनोरंजन समाचार फ्लैश देखती हैं और उनकी आंखें चौंक जाती हैं। पुनर्जीवित अभिनेत्री स्क्रीन पर वह अभिनेत्री लू शिनची है, जिसका चेहरा पहले एक भ्रूण खाने के कारण भयानक हो गया था। अविश्वसनीय उपचार चू जिन को यकीन था कि लू शिनिक्सी मृत्यु की आभा के कारण मर चुकी होंगी, लेकिन वह अब स्वस्थ, ग्लैमरस और अविकृत चेहरे के साथ टीवी पर हैं। डर और भ्रम ये चू जिन के लिए बहुत अजीब है, क्योंकि यह उनके ज्ञान को चुनौती देता है। उनका आध्यात्मिक साथी जी भी डर जाता है। मो जिशुआन की उपस्थिति मो जीशान्स प्रेजेंस। जब किन झेंगलिन लिफाफा खोलते हैं तो एक बुगाटी वेरॉन कॉफी शॉप के बाहर से गुजरती है और फिर वापस लौट आती है। चालक की चिंता ड्राइवर एक अंकल डर के साथ रियरव्यू मिरर में देखता है। अज्ञात व्यक्ति मिरर में मो जिशुआन दिखाई देते हैं, जो तेज नैन नक्श, सनकरी आंखें और एक पतली विलीन होठों के साथ खतरनाक ठंडक की आभा दे रहे हैं। भावनात्मक उथल पुथल मो जिशुआन की गहरी आंखों में एक सूक्ष्म अशांति है, जो इंगित करता है कि वह चू जिन को पहचान रहे हैं और कुछ देख रहे हैं। ये दृश्य पुष्टि करता है कि मो जिशुआन न केवल चू जिन के आसपास मौजूद हैं, बल्कि वह उन्हें देख रहे हैं और उनके कार्यों में रुचि ले रहे हैं, भले ही उन्होंने जेंग चुआई और जयांग मुबाई के सामने उन्हें ठुकरा दिया हो। निष्कर्ष चू जिन की कहानी में अब 3 प्रमुख ट्रैक हैं। व्यवसाय ट्रैक किन झेंगलिन के साथ लू परिवार पर कब्जा करने और चू ग्रुप को संभालने की योजना। अलौकिक खतरा ट्रैक लू शिनिक्सी का अनपेक्षित और शीघ्र ठीक होना, जो किसी अन्य शक्ति के हस्तक्षेप का संकेत देता है। रोमांटिक शक्ति ट्रैक मो जिशुआन और जेंग चुआई के साथ जटिल संबंध और मो क्यानजुए का चू जिन की गलत पहचान से झाओ यिलिंग को समर्थन देना। पहचान का खुलासा द आइडेंटिटी रेवलेशन किन झेंगलिन की जिज्ञासा पर चू जिन ने औपचारिक रूप से अपनी पहचान बताई, जिससे किन झेंगलिन हैरान रह गए। चू परिवार की मालकिन चू जिन ने पुष्टि की कि वह चू परिवार की युवा मालकिन है, जिसे किन झेंगलिन और बाहरी दुनिया निकम्मी और अयोग्य मानती है। विश्वास की पुष्टि किन झेंगलिन स्तब्ध हैं,
क्योंकि चू जिन के दूरदर्शी दृष्टिकोण और तेज तरीकों का अफवाहों से कोई मेल नहीं है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि उनके बारे में फैली अफवाहें झूठी हैं और उनका दुनिया का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। अटूट भरोसा। चू जिन किन झेंगलिन को बैंक कार्ड सौंपती हैं और कहती हैं, जिसे नियुक्त करो उस पर संदेह न करो, जिस पर संदेह हो उसे नियुक्त न करो। वह उनमें प्रतिभा, टैलेंट, अद्वितीय धैर्य, पेशेंस और महत्वाकांक्षा देखती हैं, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। हमारा नया मिशन। चू ग्रुप और व्यवसाय। न्यू मिशन, चू ग्रुप एंड बिजनेस। चू जिन अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाती हैं। व्यवसाय शुरू करना। उन्होंने 18 तारीख को उद्घाटन की तारीख तय की है, एक शुभ दिन। चू ग्रुप पर कब्जा। वह चू ग्रुप को संभालने की योजना बना रही है और इसके लिए विदेशी सहयोग समझौता, ओवरसीज कोलैबोरेशन डील करना चाहती है। अतिरिक्त कार्य। वह किन झेंगलिन को पैदल मार्ग पर स्थित कॉफी शॉप को किताबों की दुकान यान यूराई में बदलने की निगरानी का काम सौंपती है, क्योंकि वह खुद हाई स्कूल परीक्षाओं और चू परिवार की साझेदारी में व्यस्त रहेंगी। मो झिशुआन की उपस्थिति। मो झिशान्स प्रेजेंस। जब चू जिन और किन झेंगलिन अपनी योजनाएं बना रहे थे तो चू जिन ने फिर से ठंडी, दबंग निगाह महसूस की। अज्ञात दर्शक। वह आदमी जिसकी केवल आकृति ही परिचित थी, उनके पीछे की मेज पर बैठा था। अंदेशा। चू जिन को आशंका है कि यह वही व्यक्ति हो सकता है, मो झिशुआन, जिसकी अथॉरिटी की आभा, डोमिनेंट ऑरा थी। वह जानबूझकर पीछे मुड़कर नहीं देखती है। दिल टूटना। पिछली ग्राहक का सामना। द प्रीवियस क्लाइंट्स कॉन्फ्रंटेशन। चू जिन की पिछली ग्राहक रोआन ली पत्नी अपनी पति की मालकिन के साथ उनके बगल की मेज पर बहस कर रही थी। रोआन ली का अपमान। रोआन ली ने मालकिन को बेशर्म रखेल कहा, लेकिन मालकिन ने पलटवार किया कि वे दोनों एक ही आदमी के साथ सो रहे हैं। सबसे बड़ी चोट। मालकिन ने रोआन ली को अंडा न दे सकने वाली मुर्गी, ए हैन दैट कांट ले एग्स, कहकर ताना मारा, क्योंकि रोआन ली ने संतान थी। यही उनका अपराध बोध था। विश्वासघात का चरम। मालकिन ने खुलासा किया कि पति ग्वान ने झूठ बोला कि वह अपने गृहनगर जा रहा है, जबकि वह मालकिन के साथ था और उसने रोआन ली की बचत का उपयोग करके मालकिन के लिए एक बड़ा विला खरीदा था। चू जिन भले ही उनकी मंगेतर हैं, लेकिन उनके सामने की मेज पर यह संघर्ष धोखे और विश्वासघात की कठोर वास्तविकता को दर्शाता है, जिसे उन्होंने पहले ही टैरो में देखा था। यह अंश चू जिन की नैतिकता और निडरता को दर्शाता है, जब वह पिछली ग्राहक रोआन ली की ओर से मालकिन को सबक सिखाती हैं। ये घटना नाटकीय रूप से तब समाप्त होती है जब मो झिशुआन चू जिन को बचाते हुए घायल हो जाते हैं। टक्कर। मालकिन को थप्पड़ और सबक, स्लैप एंड लेसन फॉर द मिस्ट्रेस। रोआन ली और मालकिन के बीच की बातचीत से पता चलता है कि पति ग्वान ने विला गिरवी रख दिया है और सभी संपत्ति मालकिन के खाते में चुपचाप हस्तांतरित कर दी है। मालकिन रोआन ली को निर्धन, परित्यक्त औरत कहकर अपमानित करती है। चू जिन का हस्तक्षेप। रोआन ली की ओर से अपमान सहन करने में असमर्थ, चू जिन अचानक खड़ी होती हैं। शारीरिक हमला। चू जिन पहले मालकिन को थप्पड़ मारती हैं, जिस पर दर्शक आक्रोशित होते हैं और फिर उस पर पे डाल देती हैं। नैतिक हमला। चू जिन मालकिन की बेशर्मी पर सवाल उठाती हैं, क्या तुम जैसी घर तोड़ने वाली इंसान कहलाने के लायक है, और स्पष्ट करती है कि वह रोआन ली की बहन है। कानूनी खतरा। चू जिन ने मालकिन की गुप्त रूप से संपत्ति हस्तांतरित करने की स्वीकारोक्ति को रिकॉर्ड कर लिया है, जो चोरी के समान है। वह मालकिन को कोर्ट समन की धमकी देती है, जिससे मालकिन स्तब्ध रह जाती है। मो झिशुआन का बचाव। मो झिशान्स रेस्क्यू। जब चू जिन और रोआन ली जा रही थी, तो मालकिन ने मेज से फूलदान उठाकर चू जिन के सिर पर दे मारा। तेज प्रतिक्रिया। मो झिशुआन, जो पीछे की मेज पर बैठे थे, वही आदमी जिसे चू जिन ने पहले महसूस किया था, तत्काल कार्रवाई करते हैं। बलिदान। मो झिशुआन तेजी से चू जिन को अपनी बाहों में लपेट लेते हैं और फूलदान उनके दाहिने कंधे पर टूटता है। चोट। मो झिशुआन की सफेद कमीज ताजे खून से रंग जाती है, जिससे वह घायल हो जाते हैं। चू जिन की चिंता। चू जिन अपनी बेपरवाही पर पछतावा करते हुए और मो झिशुआन के घायल होने से भयभीत होकर तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए बाहर निकलती हैं। मो झिशुआन का भाव। मो झिशुआन की आवाज़ ठंडी है, लेकिन वह उन्हें कुछ नहीं हुआ कहते हैं। वह चू जिन को पहचानते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ में ठंडी, रहस्यमय आवाज़ पहले भी सुनी गई थी। निष्कर्ष। मो झिशुआन का ये कृत्य इस बात की पुष्टि करता है कि वह चू जिन की परवाह करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं, भले ही वह सबके सामने उन्हें अस्वीकार करते हों। ज़ेग चुई की अस्वीकृति। जेंग चुईज रिजेक्शन। ज़ेग चुई, जो स्पिरिट पिल के कारण जल्दी ठीक हो गई, ओल्ड मैडम मो से मिलने मो परिवार के पुराने हवेली जाती हैं,
यह मानकर कि उनके पुराने मधुर संबंध उन्हें मो झिशुआन का दिल जीतने में मदद करेंगे। मैडम मो का क्रोध। ओल्ड मैडम मो जेक चुआई को देखकर नफरत और असंतोष से भर जाती है। वह उन्हें तुरंत बाहर निकलने का आदेश देती है। जेक चुआई का नाटक। जेक चुआई आंसू बहाती है, माफी मांगती है और घुटनों पर बैठ जाती है, ये दावा करते हुए कि वह अपनी नासमझ जवानी की गलती पर पछता रही है और किसी भी कीमत पर मो झिशुआन से शादी करके प्रायश्चित करना चाहती है। मैडम मो का कटाक्ष। मैडम मो तीखे शब्दों में कटाक्ष करती है, क्या तुम लॉलिसिटी नहीं गई थी? क्या तुम राष्ट्र की मां नहीं बनी थी? वह मो झिशुआन को जेक चुआई के लिए अयोग्य बताती है। अंतिम दांव। जेक चुआई अपनी विफलता को देखते हुए नाइट ऑफ एक्सट्रीम यिन का उल्लेख करती है। मो झिशुआन के जीवन को खतरे में डालने वाली इस बात को सुनकर ही मैडम मो नर्म पड़ती है और उन्हें रुकने की अस्थायी अनुमति देती है। अस्पताल से वापसी। रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल। कार में मो झिशुआन को लगातार रक्तस्राव हो रहा था, लेकिन वह अस्पताल जाने से मना कर देते हैं। मो झिशुआन की मांग। वह चूजिन से कहते हैं कि वह उन्हें वापस ले चले और खुद ही उनका इलाज करें, ये कहकर मुझे अस्पताल पसंद नहीं है और क्या तुम चिकित्सा में कुशल नहीं हो? आराम और विश्वास। चूजिन यह महसूस करते हुए कि वह उनकी वजह से घायल हुए हैं, अनिच्छा से सहमत हो जाती है, बशर्ते मो झिशुआन को कोई आपत्ति न हो। मो झिशुआन जवाब देते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नज़दीकी और रहस्य। प्रॉक्सिमिटी एंड मिस्ट्री। मो झिशुआन चूजिन को अपने मिनिमलिस्ट काले और सफ़ेद रंग के अपार्टमेंट में ले जाते हैं, जहां वह चूजिन के लिए खुद स्लीपर्स रखते हैं। उपचार की तैयारी। चूजिन घाव साफ करने के लिए प्राचीन गोल्डन सोर दवा एंशिएंट गोल्डन सो मेडिसिन तैयार करती है। कमीज उतारने का क्षण। चूजिन डॉक्टर के सामने कोई लिंग भेद नहीं होता का सिद्धांत दोहराते हुए उन्हें अपनी कमीज उतारने के लिए कहती है। मो झिशुआन जवाब में कहते हैं, तुम करो। तनाव। चूजिन मो झिशुआन के असहनीय व्यवहार से हैरान है, लेकिन अंततः उनकी चोट के कारण कमीज के बटन खोलकर उसे उतार देती है। मो झिशुआन का शरीर पतला लेकिन मांसल, ब्रॉड शोल्डर्स, नैरो वेस्ट, एक पैक एब्स था। मो झिशुआन का संयम। मो झिशुआन को दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने अविश्वसनीय सहनशक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे चूजिन प्रभावित हुई। बुलेसाई जानलेवा हमला असैसिनेशन अटेम्प्ट। जब चूजिन इलाज शुरू करने वाली थी, तो मो झिशुआन की गहरी नज़र ने अचानक खिड़की के बाहर से आ रहे एक विशेष फेंकने वाले हथियार थ्रोइंग वेपन की चमक को पकड़ा। बचाव। मो झिशुआन ने बिना सोचे समझे चूजिन को अपनी बाहों में लिया और उन्हें सोफे की ओर गिरा दिया, हिले बिना रहो। हमला विफल। फेंकने वाला हथियार चूजिन के उल्टे हुए बालों के गुच्छों को चीरता हुआ निकला और कमरे में जोरदार धमाका हुआ। एक और हमला। ये स्पष्ट है कि कोई चूजिन को जान से मारना चाहता है और मो झिशुआन अनजाने में उनके रक्षक बन गए हैं। चूजिन पर जानलेवा हमला असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन चूजिन। इलाज के दौरान हमला। मो झिशुआन के अपार्टमेंट में जब चूजिन उनकी चोट को साफ करने वाली थी, मो झिशुआन ने अचानक खिड़की से आ रहे एक विशेष गुप्त हथियार स्पेशल हिडन वेपन की चमक को देखा, जिसका निशाना सीधे चूजिन थी। मो झिशुआन का बचाव। मो झिशुआन ने बिना सोचे समझे चूजिन को अपनी बाहों में लिया और उन्हें सोफे पर गिरा दिया, जिससे हमला विफल हो गया। हमलावर और मकसद। हमलावर एक नकाबपोश व्यक्ति था, जो जेक चुआई की तरफ से आया था। उसने महसूस किया कि चूजिन मो झिशुआन के लिए उम्मीद से ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसने जेक चुआई की शांति सुनिश्चित करने के लिए चूजिन को खत्म करने की कसम खाई। उपचार और नज़दीकी। ट्रीटमेंट एंड ग्रोइंग क्लोजनेस। चूजिन का ध्यान। हमले के बाद मो झिशुआन उठकर लापरवाही से सिगरेट जलाते हैं। चूजिन फौरन उनके हाथ से सिगरेट छीन लेती है, ये कहते हुए कि यह घाव भरने के लिए खराब है, और उनका धन्यवाद करती हैं। चिकित्सा कौशल। चूजिन अपनी गोल्डन नीडल्स से रक्तस्राव रोकती है और फिर प्राचीन गोल्डन सोर दवा से घाव को साफ करके पट्टी करती है। मो झिशुआन चुपचाप उन्हें देखते हैं, उनकी आंखों में एक छिपी हुई मुस्कान झलकती है, जो चूजिन के प्रति उनकी बढ़ती रुचि को दर्शाती है। का विदाई और चेतावनी। द फेयरवेल एंड वार्निंग। मो झिशुआन की चिंता। मो झिशुआन घाव पर पट्टी बांधने के बाद चूजिन को वापस छोड़ने की पेशकश करते हैं। गंभीर चेतावनी। कार में मो झिशुआन उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने हाल ही में किसी को नाराज किया है, और उन्हें आने वाले दिनों में सावधान रहने की चेतावनी देते हैं। वह ये भी कहते हैं, अगर तुम्हें कोई ऐसी परेशानी आती है जिसे तुम हल नहीं कर सकती, तो तुम मेरे पास आ सकती हो। चूजिन का खंडन। चूजिन जानती है कि हमला उनके लिए था, लेकिन वह टालते हुए खुद को देश की एक लाल जड़ों वाली अनुकरणीय युवा बताती हैं। एंग्री झाओ येलिंग की ईर्ष्या। चाओ यिलिंग्स एनवी।
निरीक्षण। झाओ यिलिंग अपने विला की दूसरी मंजिल से मो झिशुआन को कार के पास सिगरेट पीते हुए देखती है। पहचान। वह उनकी शक्ति और धन वह वैश्विक लिमिटेड एडिशन बुगाटी वेरॉन पर झुके हुए थे को पहचानती है और देखती है कि वह एक असाधारण व्यक्ति है। यह अंश मो झिशुआन और चू जिन के बीच बढ़ती निकटता और मो झिशुआन की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति की पुष्टि करता है, जिसे झाओ यिलिंग गुप्त रूप से देखती है और ईर्ष्या से भर जाती है। उपचार और बढ़ते भाव, ट्रीटमेंट एंड डीपनिंग इमोशंस। मो झिशुआन का भाव। चू जिन द्वारा मो झिशुआन के घाव का इलाज करने के दौरान उनकी उंगलियों की गर्मी मो झिशुआन के दिल तक पहुंचती है। वह चुपचाप चू जिन को देखते हैं। उनकी गहरी आंखों में मंद मुस्कान फैलती है, जो उनकी बढ़ती रुचि और विश्वास को दर्शाती है। देखभाल और सलाह। चू जिन उन्हें सावधानी बरतने, घाव को गीला न करना, मसालेदार भोजन से बचना की सलाह देती है और विदा लेने की तैयारी करती है। का विदाई और चिंता, फेयरवेल एंड कंसर्न। सुरक्षात्मक पेशकश। घायल होने के बावजूद मो झिशुआन जोर देकर कहते हैं कि वह चू जिन को वापस छोड़ेंगे, ये बहाना बनाते हुए कि वह अपने पुराने घर जा रहे हैं और ये रास्ते में है। मो झिशुआन की चेतावनी। यात्रा के दौरान मो झिशुआन सीधे पूछते हैं, क्या तुमने हाल ही में किसी को नाराज किया है? क्योंकि हमला जानलेवा था, वह उन्हें सावधान रहने की सलाह देते हैं और प्रस्ताव करते हैं, यदि तुम कोई ऐसी परेशानी आती है जिसे तुम हल नहीं कर सकती, तो तुम मेरे पास आ सकती हो। यह उनकी गहरी चिंता को दर्शाता है। चू जिन का खंडन। चू जिन अपनी चिंता छिपाती है और हल्के फुल्के ढंग से कहती है कि वह नैतिक रूप से ईमानदार और अच्छी युवा नागरिक है। एंग्री झाओ यिलिंग की ईर्ष्या। चाओ यिलिंग्स एनवी। असाधारण व्यक्ति। चू जिन के जाने के बाद मो झिशुआन कार के पास रुककर सिगरेट जलाते हैं। झाओ यिलिंग दूसरी मंजिल से देखती है और उनके बुगाटी वेरॉन और राजसी कद काठी से पहचानती है कि वह कोई असाधारण, शक्तिशाली व्यक्ति है। ईर्ष्या और तिरस्कार। झाओ यिलिंग को ये देखकर गुस्सा आता है कि वह निकम्मी चू जिन ऐसे उत्कृष्ट व्यक्ति को आकर्षित करने में कैसे सफल रही। वह चू जिन की तुलना अपनी बेशर्म मां से करती है और ईर्ष्या से भर जाती है। मो झिशुआन की सुरक्षात्मक कार्रवाई ने अब उन्हें चू जिन के जीवन में एक सक्रिय भागीदार बना दिया है, जबकि झाओ यिलिंग की ईर्ष्या चू जिन के लिए और अधिक परेशानी खड़ी कर सकती है। झाओ यिलिंग की साजिश। चाओ यिलिंग स्कीम। बड़ा शॉट। झाओ यिलिंग ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वह शक्तिशाली व्यक्ति मो झिशुआन कौन था, जिसने चू जिन को घर छोड़ा था। उसे संदेह है कि वह ली हानजियांग से भी अधिक प्रतिष्ठित है। वह निष्कर्ष निकालती है कि चू जिन को पायदान की भूमिका निभाने से रोकने के लिए उसे कुछ करना होगा। रुयू का दिखावा। चू जिन के घर लौटने पर ली रुयू उनकी चाची अस्वाभाविक रूप से स्नेही होकर उन्हें खाने के लिए रुकने के लिए मजबूर करती है, लेकिन चू जिन उनकी चालबाजी को अनदेखा करती है। झाओ यिलिंग का हस्तक्षेप। झाओ यिलिंग बड़ी बहन होने का दिखावा करते हुए हस्तक्षेप करती है। चू जिन अनजाने में उसकी कलाई पर बंधे खून जैसे लाल रंग के ब्लड जेड ब्रासलेट को देखती है, जिससे ठंडी आभा निकल रही थी। चू जिन का ताना। चू जिन के एक आकस्मिक कटाक्ष, मुझे दूसरों की चीजें लेने की आदत नहीं है, से झाओ यिलिंग डर जाती है, क्योंकि यह उसके गुप्त इरादों जैसे चू जिन की संपत्ति हड़पने पर सीधी चोट करता है। जहर वाला सूप। रात में ली रुयू ने चू जिन के कमरे में सर्दियों के खरबूजे का सूप छोड़ा। चू जिन तुरंत पहचान जाती है कि यह कोई निषिद्ध दवा, बैन ड्रग्स है, और इसे पीने के बजाय पौधे में डाल देती है। जुनाओ ग्रुप की ओर। हेडिंग टू जुनाओ ग्रुप। बैठक का दिन। अगली सुबह झाओ यिलिंग जुनाओ ग्रुप के साथ अपने प्लान जेड के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए समय से पहले निकलती है ताकि अपनी ईमानदारी दिखा सके। घमंड। जुनाओ ग्रुप का मुख्यालय झाओ क्लान से 10 गुना बड़ा है। झाओ यिलिंग को मिस झाओ कहकर दिए गए सम्मान से उसका अभिमान संतुष्ट होता है। निष्कर्ष। झाओ यिलिंग मो झिशुआन के साथ चू जिन के संबंधों से घबराकर अब सक्रिय रूप से चू जिन को जहर देने या किसी अन्य गुप्त दवा से वश में करने की साजिश रच रही है। इस बीच चू जिन जुनाओ ग्रुप जा रही हैं, यह महसूस किए बिना कि मो झिशुआन ही उस समूह के मालिक है जिसने उन्हें सहयोग के लिए बुलाया है। झाओ यिलिंग की साजिश। चाओ यिलिंग स्कीम। बड़ा शॉट। झाओ यिलिंग ये पता लगाने की कोशिश करती है कि वह शक्तिशाली व्यक्ति मो झिशुआन कौन था, जिसने चू जिन को घर छोड़ा था। उसे संदेह है कि वह ली हानजियांग से भी अधिक प्रतिष्ठित है। वह निष्कर्ष निकालती है कि चू जिन को पायदान की भूमिका निभाने से रोकने के लिए उसे कुछ करना होगा। रुयू का दिखावा। चू जिन के घर लौटने पर ली रुयू उनकी चाची अस्वाभाविक रूप से स्नेही होकर उन्हें खाने के लिए रुकने के लिए मजबूर करती है, लेकिन चू जिन उनकी चालबाजी को अनदेखा करती है। झाओ यिलिंग का हस्तक्षेप।
झाओ यिलिंग बड़ी बहन होने का दिखावा करते हुए हस्तक्षेप करती है। चू जिन अनजाने में उसकी कलाई पर बंधे खून जैसे लाल रंग के ब्लड जेड ब्रासलेट को देखती है, जिससे ठंडी आभा निकल रही थी। चू जिन का ताना। चू जिन के एक आकस्मिक कटाक्ष मुझे दूसरों की चीजें लेने की आदत नहीं है से झाओ यिलिंग डर जाती है, क्योंकि यह उसके गुप्त इरादों जैसे चू जिन की संपत्ति हड़पने पर सीधी चोट करता है। जहर वाला सूप। रात में ली रुई ने चू जिन के कमरे में सर्दियों के खरबूजे का सूप छोड़ा। चू जिन तुरंत पहचान जाती है कि यह कोई निषिद्ध दवा बैन ड्रग्स है और इसे पीने के बजाय पौधे में डाल देती है। जुनाओ ग्रुप की ओर हेडिंग टू जुनाओ ग्रुप। बैठक का दिन। अगली सुबह झाओ यिलिंग जुनाओ ग्रुप के साथ अपने प्लान जेड के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए समय से पहले निकलती है ताकि अपनी ईमानदारी दिखा सके। घमंड। जुनाओ ग्रुप का मुख्यालय झाओ क्लान से 10 गुना बड़ा है। झाओ यिलिंग को मिस झाओ कहकर दिए गए सम्मान से उसका अभिमान संतुष्ट होता है। निष्कर्ष। झाओ यिलिंग मो झिशुआन के साथ चू जिन के संबंधों से घबराकर अब सक्रिय रूप से चू जिन को जहर देने या किसी अन्य गुप्त दवा से वश में करने की साजिश रच रही है। इस बीच चू जिन जुनाओ ग्रुप जा रही हैं, यह महसूस किए बिना कि मो झिशुआन ही उस समूह के मालिक हैं जिसने उन्हें सहयोग के लिए बुलाया है। जुनाओ में झाओ यिलिंग का स्वागत। चाओ यिलिंग्स रिसेप्शन एट जुनाओ। उत्कृष्ट स्वागत। झाओ यिलिंग जुनाओ ग्रुप के मुख्यालय पहुंचती है। कंपनी के कर्मचारी, यहाँ तक कि एक प्रतिष्ठित प्रबंधक जिसे वह पहले एक भोज में देख चुकी थी, भी उसे सम्मानपूर्वक सलाम करते हैं और उसके लिए दरवाजा खोलते हैं। असामान्य सम्मान। झाओ यिलिंग आश्चर्यचकित है कि उसे निर्धारित समय से आधा घंटा पहले बुलाया गया और कहा गया कि हमारे अध्यक्ष आपका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह अभूतपूर्व सम्मान उसकी अहंकार को संतुष्ट करता है। मुखौटा मोकियानजुए की गलतफहमी। मोकियानजूज मिस्टेकन आइडेंटिटी। परिचय। अध्यक्ष मोकियानजुए एक असाधारण रूप से सुंदर व्यक्ति हैं जो तांग चोंगे टैंगरोप में हैं। वह तुरंत झाओ यिलिंग से कहते हैं, मिस झाओ, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक रही होंगी, जैसे कि वह उन्हें लंबे समय से जानते हों। मोकियानजुए का इरादा। मोकियानजुए अंततः खुलासा करते हैं कि वह झाओ यिलिंग को जीवन रक्षक समझते हैं, क्योंकि उन्होंने झाओ यिलिंग को पहले उन्हें बचाने और उनके जागने से पहले ही चले जाने के लिए सराहना करते हैं। मोकियानजुए गलती से चू जिन को झाओ यिलिंग समझ रहे हैं, जैसा कि पिछले अंशों में स्थापित किया गया है। झाओ यिलिंग का दांव। चाओ यिलिंग्स गैम्बट। पहचान की चोरी। झाओ यिलिंग को तुरंत एहसास होता है कि मोकियानजुए गलत व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन वह चुप रहती है और स्थिति का लाभ उठाने का फैसला करती है। अधिकार जताना। झाओ यिलिंग गुस्सा दिखाने का नाटक करती है, कप मेज पर पटकती है और जाने के लिए मुड़ जाती है, ये कहते हुए कि वह नहीं चाहती कि जुनाओ केवल पुरस्कार के तौर पर सहयोग करे। दांव का परिणाम। झाओ यिलिंग का दांव सही बैठता है। मोकियानजुए तुरंत उसके हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि वह उनके प्लान जेड की भी वास्तव में प्रशंसा करते हैं और उन्हें माफी मांगते हैं। सफलता। झाओ यिलिंग सफलतापूर्वक दूरी बनाए रखती है, उसे हाथ छोड़ने के लिए मजबूर करती है और सहयोग के लिए मेज पर लौटने की उच्च स्थिति अर्जित करती है, जबकि मोकियानजुए की आंखों में उसके लिए और अधिक प्रशंसा पैदा करती है। निष्कर्ष। झाओ यिलिंग की अत्यंत शातिर अभिनय क्षमता और अवसरवादिता के कारण उसने न केवल जुनाओ ग्रुप के साथ सहयोग हासिल किया है, बल्कि गलती से चीन के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक का अनमोल ऋण भी प्राप्त कर लिया है। यह अंश मोकियानजुए के जुनाओ ग्रुप के अधिग्रहण के प्रयासों और मो झिशुआन द्वारा चू जिन को खतरे से बचाने के लिए उठाए गए बड़े कदम पर केंद्रित है। साथ ही एक हल्की फुल्की मुलाकात भी होती है। ब्रीफकेस जुनाओ सटीक रीडिंग। 10 अंक कार्ड खींचने पर चू जिन बच्ची को उसकी पहचान बताती हैं। नाम पेंग पेंग। शीर्षक बुक ऑफ सोंगस्ट से। उम्र और जन्म 6 साल की, गुयु वर्ष के शीत ऋतु के महीने में पैदा हुई। परिवार सिंगल पेरेंट परिवार, पिता के साथ रहती है, मां की जानकारी नहीं। रक्षक उसके साथ एक विशाल पालतू जानवर रहता है, एक सेंट बर्नार्ड कुत्ता। फेथ वैल्यू बच्ची के उत्साह और प्रशंसा चिन्ह तुम कमाल हो के कारण चू जिन को सामान्य 2% के बजाय 5% फेथ वैल्यू मिलती है। कुत्ते का चेहरा ब्रैड का परिचय। इंट्रोडक्शन टू ब्रैड। सेंट बर्नार्ड बच्ची एक सीटी बजाती है और ब्रैड नाम का एक विशाल सेंट बर्नार्ड कुत्ता आता है, जो बच्ची के कंधे पर पंजे रखकर उसे चाटने लगता है। बिना डरे बातचीत। बच्ची ये देखकर हैरान है कि चू जिन डॉग से डरती नहीं है, जैसा कि अन्य भावी सौतेली माएं करती थी, और बल्कि उसे प्यारा और आज्ञाकारी कहती हैं। अंगूठी माँ बनने का प्रस्ताव। प्रपोजल टू बी अ मदर। शादी का सवाल। बच्ची चू जिन की उम्र 18
पूछती है और पूछती है कि क्या वह शादीशुदा है या उनका कोई छोटा खजाना बच्चा है। मातृत्व का प्रस्ताव। बच्ची अचानक चू जिन से अपने माँ बनने के लिए उसके घर चलने का अनुरोध करती है, क्योंकि उसके पिता सुंदर, लंबे और लंबे पैर वाले और एक गर्मजोशी वाले व्यक्ति हैं। चू जिन का इनकार। चू जिन हंसती है और बताती है कि वह पहले से ही मंगेतर हैं और किसी और के साथी को चुराना सही नहीं है। बच्ची का तर्क। बच्ची पलटवार करती है कि उसके पिता कहते हैं कि शादी के बाद भी तलाक हो सकता है और उसके पिता चू जिन के मंगेतर से अधिक सुंदर हैं। भाईचारा। चू जिन स्थिति को शांत करने के लिए कहती है कि वे बेहतर भाई हैं। चू जिन की विनोदी भावना और टैरो के सटीक ज्ञान ने बच्ची का दिल जीत लिया, जिससे चू जिन के पुनर्जन्म के बाद ये सबसे सुखद मुलाकात बन गई। वह अब चू परिवार के शेयरधारकों से मिलने जा रही हैं। कहानी ख़त्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें एएस नोवेल वर्ल्ड पर और चलो अगली कहानी की तरफ।